FV1 एक रहस्यमय कैनन। तियानवु साम्राज्य के नानलिंग प्रांत में स्थित तियानयांग शहर सबसे दूरस्थ शहर है। डू परिवार के आंगन के अंदर 10 वर्षीय डू फैंग गंभीर भाव से अभ्यास कर रहा था और प्रत्येक चाल को सटीकता से कर रहा था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, फिर भी डू फैंग ने केवल एक पतला सा वस्त्र पहना हुआ था। इसके बावजूद उन पर ठंड का कोई असर नहीं दिख रहा था, बल्कि उनका युवा चेहरा लाल हो गया था और माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें थीं। इतनी कड़ाके की ठंड में ऐसी स्थिति हासिल करने के लिए ये स्पष्ट था कि उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम कितना गहन था। मैं आखिरकार कब लेवल 2 ची रिफाइनिंग तक पहुंचूंगा। डू फैंग अपनी ताकत और गति को महसूस करते हुए रुक गया। इतना समय बीत गया है और मैंने इतनी मेहनत से साधना की है, तो फिर भी मैं लेवल 2 ची रिफाइनिंग में प्रवेश क्यों नहीं कर पा रहा हूं। दूर खड़े होकर डू होंग मेहनती डू फैंग को देख रहे थे। उनकी आंखों में स्नेह और दुख दोनों भाव भरे हुए थे। जब उसने देखा कि डू फैंग रुक गया है तो वह उसके पास गया, उस पर एक कोट ओढ़ाया और कहा, फैंग, चिंता मत करो, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे विश्वास है कि तुम बहुत जल्द ही ची शोधन के दूसरे स्तर में प्रवेश कर पाओगे। अपने युवा बेटे को इतनी मेहनत करते देख उन्हें संतोष भी हुआ और दिल भी टूट गया। सामान्य परिवारों के 10 वर्षीय बच्चे जी भर कर खेल रहे होते हैं, लेकिन डू फैंग ने कभी एक दिन भी साधना नहीं छोड़ी थी। उसका शरीर साधना के निशानों से भरा हुआ था, फिर भी उसने कभी दर्द की शिकायत नहीं की। ऐसा बेटा पाकर मैं और क्या मांग सकती हूँ। कि यार, देख रहे हो, ये है हमारा फैंग एर। साधना के मार्ग के प्रति कितना दृढ़ है ये। डू होंग मन ही मन सोचने लगा। डू फैंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और पूछा, पिताजी, उस समय आपको लेवल 1 क्यूई रिफाइनिंग से लेवल 2 तक पहुंचने में कितना समय लगा था। डू होंग ने धीरे से हंसते हुए कहा, उस समय मुझे भी लेवल 1 क्यूई रिफाइनिंग से लेवल 2 तक पहुंचने में पूरे 3 साल लगे थे। अपने बेटे को हतोत्साहित करने के डर से डू होंग रुका और बोला, बेशक, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ लोग शुरुआत में तेजी से साधना करते हैं, जबकि अन्य धीरे धीरे शक्ति अर्जित करते हैं। शुरुआत धीमी होती है, लेकिन बाद में उनकी यात्रा सुगम हो जाती है। उदाहरण के लिए अपने पिता को ही ले लीजिए। मुझे ची शोधन के स्तर 3 तक पहुंचने में 10 साल से अधिक समय लगा, लेकिन उसके बाद ये बहुत तेजी से हुआ और अब मैं ची शोधन के स्तर 7 पर हूं। आपकी योग्यता मुझसे कहीं बेहतर है, इसमें आपको 3 साल तो बिल्कुल नहीं लगेंगे। शायद जल्द ही आप ची रिफाइनिंग के दूसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे। दरअसल मेरी योग्यता के साथ मैं कभी भी ची शोधन के 7वें स्तर तक कैसे पहुंच सकता था। ये सब आपकी मां की मदद से ही संभव हो पाया। लेकिन अब अफसोस, डू होंग ने मन ही मन कहा। हालांकि वह ये बात डू फैंग को नहीं बता सका। अपने बेटे की मां, उस रहस्यमयी महिला केआर के बारे में सोचते हुए डू होंग का ध्यान भटकने लगा। डू फैंग मुस्कुराया, उसका छोटा सा चेहरा चमक उठा और बोला, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं लगातार प्रयास करता रहूंगा। कौन जाने, शायद कल मुझे कोई सफलता मिल जाए। बोलते हुए उसने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींची और उसे लहराया। फैंग, मेरे साथ अध्ययन कक्ष में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। डू होंग ने मन ही मन आह भरी और अंदर जाने के लिए मुड़ गया। ओह, डू फैंग को थोड़ा अजीब लगा। उसके पिता आज सामान्य से कुछ अलग लग रहे थे। डू परिवार के आंगन में बने अध्ययन कक्ष में डू फैंग अपने पिता के सामने आज्ञाकारी भाव से खड़ा था। मुझे लगता है कि मुझे अब आपको कुछ बताना चाहिए। डू होंग की आवाज़ कुछ धीमी थी। वह अध्ययन कक्ष के कोने में स्थित किताबों की अलमारी तक गया और गंभीरता से सबसे ऊपर वाले शेल्फ से एक मोटी किताब निकाली। उसे मेज पर रखकर खोलने पर उसने बीच में एक खोखला हिस्सा देखा, जिसमें से उसने एक छोटी पुस्तिका निकाली। ये पुस्तिका किसी अज्ञात सामग्री से बनी थी। ये थोड़ी पीली पड़ गई थी और इसके किनारे घिसे हुए और क्षतिग्रस्त थे, जिससे पता चलता है कि यह बहुत पुरानी थी। डू होंग ने इसे सावधानीपूर्वक मेज पर रख दिया। शाओ फैंग, जो तुम अभी देख रहे हो वह हमारे डू परिवार की सबसे कीमती वस्तु है। तुम्हें इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना है, क्या ये बात स्पष्ट है। हालांकि डू फैंग युवा था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। उसने जोर से सिर हिलाया। मैं इसे याद रखूंगा। ये तुम्हारी माँ की छोड़ी हुई वस्तु है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली साधना तकनीक है, लेकिन तुम अभी इसका अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो। डू होंग ने अपने बेटे को घूरते हुए धीरे धीरे कहा। अरे, ऐसा क्यों? वैसे माँ कहाँ गई हैं? पिताजी, आप हमेशा बताने से क्यों इनकार करते हैं? डू फैंग ने पूछे बिना नहीं रह सका।
जो बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उन्हें तुम्हें अच्छी तरह याद रखना होगा। डू होंग ने अपने बेटे के सवालों को बीच में ही रोकते हुए कहा। जी हाँ, कृपया बोलिए पिताजी। डू फैंग ने अपने चेहरे के भावों को संयमित किया। डू होंग की धीमी आवाज में धीरे धीरे कहा, तुम्हारी माँ का रुतबा असाधारण है। उस समय उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी, इसके पीछे एक वजह थी, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तुम हमेशा से अपनी माँ को देखना चाहते थे, है ना? ये नामुमकिन नहीं है। ओह, क्या मेरी माँ से मिलने का कोई तरीका है? डू फैंग ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे शरीर में तुम्हारी माता के वंश की रक्तशक्ति समाहित है। यदि तुम 12 वर्ष की आयु से पहले इस रक्तशक्ति को जागृत कर लेते हो, तो तुम उनकी छोड़ी हुई विद्या का पालन कर पाओगे। और जब तुम्हारी साधना युद्ध देव स्तर तक पहुंच जाएगी, तब तुम अपनी माता से मिलने के योग्य हो जाओगे। और ये तो सिर्फ योग्यता होना है, आप वास्तव में उससे मिल पाएंगे या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। डू होंग ने स्नेह और पीड़ा दोनों भावों से डू फैंग की आंखों में देखा। डू फैंग ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाईं और हिचकिचाते हुए कहा, पिताजी, युद्ध देवता क्षेत्र किस प्रकार का क्षेत्र है? क्या ये बहुत कठिन है? डू होंग ने आह भरी, सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, युद्ध देवता क्षेत्र, उफ, यह आसान कैसे हो सकता है? चिशोधन अवस्था को 1 से 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। चिशोधन अवस्था से ऊपर योद्धा क्षेत्र है, और योद्धा क्षेत्र से ऊपर युद्ध सेनापति क्षेत्र है। इन दोनों प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, मध्यवर्ती और उन्नत स्तरों में विभाजित किया गया है। उन्नत युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंचने के बाद ही कोई युद्ध देवता क्षेत्र तक पहुंच सकता है। हमारे पूरे त्यानवु साम्राज्य में भी युद्ध देव क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या 2 हाथों की उंगलियों की संख्या से अधिक नहीं है। मुझे बताए, क्या युद्ध देव क्षेत्र आसान है या नहीं? डू फैंग का छोटा सा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसके पिता 20-30 वर्षों से साधना कर रहे थे और केवल 7वें स्तर की ऊर्जा शोधन क्षमता तक ही पहुंच पाए थे। वह स्वयं 1 वर्ष से अधिक समय से साधना कर रहा था और अभी तक पहले स्तर की ऊर्जा शोधन क्षमता तक भी नहीं पहुंच पाया था। वह युद्ध देव क्षेत्र तक कब पहुंच पाएगा? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसे जीवन भर अपनी मां को देखने की कोई उम्मीद नहीं होगी? नहीं, नहीं, मुझे माँ से मिलना ही होगा, देखना होगा कि वह कैसी दिखती हैं, उनकी क्या स्थिति है, और उनसे पूछना होगा कि उन्होंने पिताजी और मुझे क्यों छोड़ दिया। डू फैंग को डगमगाते हुए, उसका छोटा सा चेहरा कभी पीला तो कभी लाल होते हुए, कभी उदास तो कभी दृढ़ निश्चयी देखकर पिता समझ गया कि उसका बेटा एक गहन आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा है। डू फैंग को अंत में दृढ़ निश्चयी देखकर उसने अपना छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने भीतर की वंश शक्ति को अवश्य जागृत करूंगा। मैं अवश्य ही युद्ध देव स्तर तक साधना करूंगा और मैं आपको माँ से अवश्य मिलवाऊंगा। हमारा परिवार अवश्य फिर से एक होगा। डू होंग संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है कि तुम में इतना आत्मविश्वास है। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम 12 साल की उम्र से पहले ही अपनी वंशानुगत शक्ति को जागृत कर लोगे। उस समय तुम इस साधना तकनीक का अभ्यास कर पाओगे और तुम्हारी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तीव्र होगी। ये कहते हुए उसने गंभीरता से मेज पर रखी छोटी पुस्तिका डू फैंग की ओर बढ़ा दी। डू फैंग ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और सावधानीपूर्वक पुस्तिका उठाई। उसके सामने त्यानयुवान पवित्र ग्रंथ के 4 प्राचीन अक्षर प्रदर्शित थे। वो परिवार ने सगाई तोड़ दी। क्या ये वही साधना तकनीक है जो माँ ने छोड़ी थी? मुझे इसे सीखने के लिए अपनी वंशानुगत शक्ति को जागृत करने की क्या आवश्यकता है? पिताजी, क्या आपने इसे सीख लिया है? डू फैंग ने ऊपर देखते हुए पूछा। डू होंग ने सिर हिलाया। यह एक शक्तिशाली साधना तकनीक है जिसका अभ्यास केवल तुम्हारी माता के वंशज ही कर सकते हैं। वंशानुगत शक्ति के बिना ये केवल नुकसान पहुंचाएगी और अन्य लोग इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें 12 वर्ष की आयु से पहले अपनी वंशानुगत शक्ति को जागृत करना होगा, क्योंकि 12 वर्ष के बाद इसे फिर कभी जागृत नहीं किया जा सकता। अपनी बात समाप्त करते ही उनके चेहरे पर अत्यंत गंभीरता छा गई। तो मैं अपनी वंशानुगत शक्ति को कैसे जागृत कर सकता हूँ? मुझे भी इस बारे में पक्का पता नहीं है। तुम्हारी माँ ने बस इतना कहा था कि हर किसी के आत्मज्ञान का तरीका और समय अलग अलग होता है। ये पूरी तरह से व्यक्तिगत अवसर पर निर्भर करता है और बाहरी लोग इसमें मदद नहीं कर सकते। डू होंग के चेहरे के भाव फीके पड़ गए। डू फैंग थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था और उसे पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना था। उसने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पास अभी भी 2 साल बाकी हैं।
12 साल का होने से पहले मुझे अपनी वंशानुगत शक्ति को जागृत करना ही होगा। उसने मन ही मन ये संकल्प लिया। इस त्यानयुवान पवित्र ग्रंथ को लो और इसे सुरक्षित रखो। जिस दिन तुम अपनी वंश शक्ति को जागृत करोगे उस दिन से तुम इसका अभ्यास शुरू कर सकते हो। डू होंग ने छोटी पुस्तिका को एक बार फिर डू फैंग की ओर बढ़ा दिया। डू फैंग ने पुस्तिका को उठाया और उसे अपने सीने से कसकर दबा लिया, मानो वह किसी बेहद कीमती वस्तु को सहेज कर रख रहा हो। डू फैंग ने और भी अधिक लगन से साधना शुरू कर दी, अपने भीतर की वंश शक्ति को जागृत करने के तरीकों पर विचार करता रहता था। हालांकि कुछ समय बाद न केवल उसे कोई सुराग नहीं मिला, बल्कि उसकी साधना का स्तर भी बिना किसी प्रगति के क्यूई शोधन स्तर 1 पर ही बना रहा, जिससे वह बहुत निराश हो गया। और जब भी वह निराश महसूस करता और हार मानने का मन करता तो वह अपनी माँ के बारे में सोचता, जिससे वह कभी नहीं मिला था, जिससे उसे फिर से लगन से साधना करने की प्रेरणा मिलती थी। एक दिन डू परिवार के मुख्य हॉल में डू होंग उदास चेहरे के साथ सम्मान की सीट पर बैठा था, जबकि डू फैंग उसके पीछे खड़ा था। हॉल में 2 अधेड़ उम्र के पुरुष खड़े थे। दोनों ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर घमंडी भाव थे। बाईं ओर वाले ने कहा, डू होंग, आपको हमारी इस बार की यात्रा का उद्देश्य अवश्य पता होगा, क्योंकि परिवार के मुखिया ने आपको पहले ही सूचित कर दिया है। डू होंग ने कुछ नहीं कहा, उसका चेहरा उदास बना रहा। उस व्यक्ति ने आगे कहा, हम यहाँ कुल प्रमुख के आदेश पर यह औपचारिक घोषणा करने आए हैं कि वो परिवार और डू परिवार के बीच जन्म से पहले तय की गई विवाह सगाई आज से रद्द की जाती है। यह आपके डू परिवार की उस समय की निशानी है, यह अब आपको वापस की जा रही है। कृपया वो परिवार की सगाई की निशानी वो परिवार को लौटा दें। बोलते बोलते उसने अपनी छाती से एक वस्तु निकाली और उसे अपनी हथेली पर रख लिया। वह एक बेहद खूबसूरत हेयरपिन थी। डू होंग ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। बाली उसके हाथ में आ गई। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ पीछे खींचा, हथेली खोली और बाली को देखा। उसका उदास चेहरा एकदम कोमल हो गया, मानो वह किसी प्रेमिका को देख रहा हो। कीर, उसने धीरे से कहा। डू होंग, जल्दी करो और हमें वो परिवार का टोकन दो, दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति ने अधीरता से कहा। डू होंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई हेयरपिन को सावधानीपूर्वक एक तरफ रख दिया, ऊपर देखा और फिर से उदास चेहरे के साथ एक वस्तु निकाली और उसे फेंकते हुए ठंडे स्वर में कहा, इसे ले लो। बाईं ओर खड़े वो परिवार के सदस्य ने डू होंग द्वारा फेंकी गई वस्तु को पकड़ा, ध्यान से उसकी जांच की और सही होने की पुष्टि करने के बाद संतुष्टि से सिर हिलाकर उसे रख दिया। वह धीरे से हंसा और बोला, डू होंग, मुझे याद है कि उस समय तुम ची शोधन स्तर 7 पर थे। लगभग 10 साल बीत गए हैं और तुमने जरा भी प्रगति नहीं की है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो, हमारी वो वे एक दुर्लभ प्रतिभा है। ऐसी प्रतिभा वो परिवार ने सैकड़ों वर्षों में नहीं देखी है। 6 साल की उम्र में ही उसे ताई दाओ संप्रदाय के एक वरिष्ठ शिष्य ने अपना शिष्य बना लिया था। पिछली बार जब दाओ संप्रदाय ने संदेश भेजा था तब वह ची शोधन स्तर 5 पर पहुंच चुकी थी। कुछ ही वर्षों में वह योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगी और भविष्य में वह युद्ध सेनापति क्षेत्र में और यहाँ तक कि युद्ध देवता क्षेत्र में भी प्रवेश करेगी। उसका साथी स्वाभाविक रूप से किसी अमर व्यक्ति जैसा होना चाहिए। अपने बेटे को फिर से देखो, वह 10 साल का है और अभी भी ची रिफाइनिंग लेवल 1 पर है। मुझे नहीं लगता कि वह इस जन्म में कभी योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर पाएगा। इसके बावजूद वह हमारे वो वेई का साथी बनना चाहता है। क्या ये संभव है? क्या यह मेढक का हंस के मांस के लिए ललचाने का एक क्लासिक मामला नहीं है? डू होंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सीट के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया। हालांकि उसके पीछे खड़ा डू फैंग अभी छोटा था और सगाई के मामले को पूरी तरह नहीं समझता था, फिर भी उसे इतना तो समझ आ गया था कि यह मामला उससे जुड़ा है। सामने की स्थिति और अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर वह समझ गया कि ये दोनों लोग कुछ अच्छा नहीं कह रहे बल्कि उसके पिता और खुद का अपमान कर रहे हैं। वह गुस्से से भड़क उठा, एक कदम आगे बढ़ा, कमर पर हाथ रखकर चिल्लाया, कौन मेढक है? हद पार मत करो। दाहिनी ओर खड़े वो परिवार के सदस्य ने ओह की आवाज़ निकाली और डू फैंग की ओर देखा। बच्चे, जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो ये तुम्हारा काम नहीं है। जाओ, एक तरफ खड़े हो जाओ। जैसे ही डू फैंग दोबारा बोलने ही वाला था, डू होंग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपने पीछे खींच लिया और कहा, फैंग, कुछ मत बोलो। जो होना था वही होकर रहा। डू होंग को इस दिन के आने की लंबे समय से उम्मीद थी। जब से कियार नाम की महिला उसे छोड़कर गई थी,
तब से वह जानता था कि ये दिन कभी न कभी जरूर आएगा। और जब उसे पता चला कि वो परिवार के वो वेई में असाधारण प्रतिभा है और ताई दाओ संप्रदाय के एक वरिष्ठ ने उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उसका यह विश्वास और भी पुख्ता हो गया कि ये दिन अवश्य आएगा। ये कुछ हद तक अप्रत्याशित था कि वो परिवार ने सगाई रद्द करने की घोषणा अब की। उसने मूल रूप से सोचा था कि वो वेई के जाने के तुरंत बाद वो परिवार किसी को इस मामले की घोषणा करने के लिए भेजेगा। दरअसल डू होंग, आपको ये भी अच्छी तरह पता है कि भले ही ताई दाओ संप्रदाय ने वो वेई को शिष्य के रूप में स्वीकार न किया होता, तब भी कुल प्रमुख उसे डू फैंग का साथी बनने की अनुमति नहीं देते। आखिरकार आज का डू परिवार अतीत के डू परिवार जैसा नहीं है, इसमें और वो परिवार में मामूली अंतर नहीं है। दाहिनी ओर खड़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। डू होंग के दिल में थोड़ी कड़वाहट सी महसूस हुई। दूसरा पक्ष वास्तव में सही था, आज का डू परिवार 100 साल पहले का डू परिवार नहीं था। 100 वर्ष से भी अधिक समय पहले डू परिवार में योद्धा कौशल के विशेषज्ञ मौजूद थे। हालांकि दशकों पहले डू परिवार के योद्धा कौशल विशेषज्ञ के लापता हो जाने के बाद से डू परिवार में कोई भी योद्धा कौशल विशेषज्ञ नहीं रहा है। इसके विपरीत वो परिवार पिछले 100 वर्षों में समृद्ध रहा है और लगभग हर पीढ़ी में किसी न किसी ने योद्धा कौशल प्राप्त किया है। आज वो परिवार पूरे नानलिंग प्रांत के प्रमुख परिवारों में से एक है। बच्चे डू, खूब साधना करो। आशा है तुम अपने पिता से आगे निकलकर ची शोधन के 8वें चरण तक पहुंच जाओगे। हाँ हाँ हाँ। बाईं ओर बैठे वो परिवार के सदस्य ने डू फैंग की ओर देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। डू फैंग का छोटा सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर उसके पिता ने उसे रोका न होता तो उसे डर था कि वह सचमुच दौड़कर उस व्यक्ति को घूंसे घूंसे मार देता। डू होंग भी बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने खुद को संयमित करते हुए कहा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। वो परिवार के दोनों सदस्यों ने ठंडी सी सांस ली और घमंड से भरे अंदाज में डू परिवार को छोड़कर चले गए। उनकी दूर जाती हुई आकृतियों को देखकर डू होंग ने डू फैंग को अपने सामने खींच लिया और गहरी आवाज में कहा, फैंग, तुम्हें याद रखना चाहिए, चाहे तुम कहीं भी हो या दुनिया कैसी भी हो, कमजोरों को हमेशा नीचा ही समझा जाता है। जब तुम मजबूत होते हो तभी तुम्हें गरिमा मिलती है और दूसरों से सम्मान प्राप्त होता है। तुमने अभी देखा कि वो परिवार हमें कितना नीचा समझता है। डू फैंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। उसने अभी अभी इसे गहराई से महसूस किया था। अपनी साधना शक्ति की कमी के कारण वह जन्म से पहले तय हुई अपनी जीवन साथी के योग्य नहीं था और दूसरा पक्ष इस विवाह को रद्द करना चाहता था। अपने परिवार की शक्ति अपर्याप्त होने के कारण वो परिवार ने डू परिवार के साथ मित्रता बनाए रखने से परहेज किया, जिनके साथ उनके कभी अच्छे संबंध थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। इसलिए उसे निश्चित रूप से अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए, अपने भीतर की रक्त शक्ति को जागृत करना चाहिए, त्यानयुवान पवित्र विधि का अभ्यास करना चाहिए और भविष्य में वह अपनी माँ से मिलेगा और वो परिवार के लोगों को दिखाएगा कि वह कोई बेकार व्यक्ति नहीं है और निश्चित रूप से कोई तुच्छ व्यक्ति नहीं है। किंग युआन ने शिष्यों की भर्ती की। समय तेजी से बीत गया और देखते ही देखते वो परिवार द्वारा सगाई तोड़ने के बाद कई महीने गुजर गए। आज डू होंग प्रसन्न चेहरे के साथ प्रशिक्षण मैदान में आए और साधना कर रही डू फैंग से बोली, फैंग, मेरे पास एक अच्छी खबर है। ये सुनकर डू फैंग ने साधना रोक दी और जल्दी से दौड़कर उत्साह से पूछा, क्या अच्छी खबर है पिताजी? क्या माँ के बारे में कोई खबर है? डू होंग ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, ये कुछ और है। डू फैंग के कदम धीमे हो गए, उसका चेहरा निराशा से भर गया। ओह, क्या खबर है? हमारे तियानयांग शहर के स्वामी अर्पण का कार्यकाल समाप्त होने वाला है और वह तियानयांग शहर के भीतर से शिष्यों का चयन करके उन्हें संप्रदाय में वापस लाने जा रहे हैं। डू फैंग ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर करके अपने पिता की ओर देखा और चुप रहा। मैं तुम्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा चयन हो जाता है तो तुम संप्रदाय में साधना करने के लिए भगवान के साथ जा सकते हो। शायद वहां तुम अपनी वंशानुगत शक्ति को जागृत कर पाओगे। डू होंग काफी आशा भरी निगाहों से देख रहा था। लेकिन मैं अभी ची रिफाइनिंग के पहले स्तर पर ही हूँ। क्या कोई उम्मीद है? डू फैंग ने थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी के साथ कहा। मुझे नहीं लगता कि प्रभु केवल साधना स्तर के आधार पर ही शिष्यों का चयन करते हैं। वे निश्चित रूप से दृढ़ता, योग्यता, क्षमता आदि को भी देखते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा सर्वश्रेष्ठ है। ये कहते हुए उन्होंने डू फैंग को प्रोत्साहन भरी निगाहों से देखा। डू फैंग खिलखिलाकर हंसा और जोर से बोला, हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ।
पिताजी, भगवान भेद के शिष्य कब चुने जाएंगे और उसकी शर्तें क्या हैं? वह किस संप्रदाय से है? ऑफरिंग हॉल के सभी लोग किंग्युआन संप्रदाय से संबंधित हैं। किंग्युआन संप्रदाय यहाँ से हजारों मील दूर किंग्युआन पर्वत पर स्थित है और नानलिंग प्रांत का सबसे बड़ा संप्रदाय है। यदि फैंग एर किंग्युआन संप्रदाय में प्रवेश कर उसकी शिष्या बन जाती है, तो उसकी साधना का मार्ग निश्चित रूप से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। शायद इससे उसे अपनी वंश शक्ति को जागृत करने में मदद मिलेगी। इस बार शिष्यों के चयन की शर्तें बहुत लचीली हैं। 8 से 12 वर्ष की आयु का कोई भी सामान्य बच्चा भाग ले सकता है, बशर्ते वह 3 चरणों की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। डू होंग ने डू फैंग के साथ कुछ विवरण साझा किए। ओह, वे 3 चरण कौन से हैं? मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह साहस, मानसिक दृढ़ता और लगन की परीक्षा लेता है। डू फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। कुछ दिनों बाद डू होंग और उसका बेटा उत्तरी जिले में स्थित भेद गृह के लिए सुबह जल्दी निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अनगिनत माता पिता को अलग अलग उम्र के बच्चों को उत्तरी जिले की ओर ले जाते देखा। बीच बीच में आलीशान या भव्य रथ तेजी से गुजरते नजर आए। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सभी अपेक्षाकृत धनी परिवार थे, जो ये देखने की उम्मीद में थे कि क्या उनके बच्चों को भेद गृह में शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, ताकि वे अपनी साधना में सफल हो सकें और अपने परिवारों का नाम रोशन कर सकें। उत्तरी जिले के केंद्र में इमारतों का एक विशाल परिसर था। ये 2 ली से अधिक लंबा और चौड़ा था और इसकी परिधि 2 झांग ऊंची, विशाल और कठोर पत्थरों की दीवार से पूरी तरह घिरी हुई थी। दीवार के अंदर बहुत कम इमारतें थीं, केवल 5 महल और विभिन्न आकारों के कुछ अन्य प्रांगण थे। केंद्र में स्थित सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा प्रांगण हॉल था। भव्य भेद कक्ष केंद्र में स्थित था, जिसके चारों ओर तिरछे रूप से महलनुमा इमारतें बनी हुई थीं। इन 5 भव्य मुख्य इमारतों के अलावा अन्य सुविधाएं, उद्यान आदि भी थे, जो वातावरण को अत्यंत सुंदर बनाते थे। भव्य भेद कक्ष के सामने एक विशाल चौक था, जो 100 झांग लंबा और चौड़ा था, जिसमें आसानी से 1 लाख से अधिक लोग समा सकते थे। इस समय चौक पर पहले से कम कई हजार लोग मौजूद थे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। इनमें से आधे से भी कम बच्चे थे, जबकि आधे से ज्यादा माता पिता थे जो अपने बच्चों के साथ सुबह सुबह यहाँ आ गए थे। इन बच्चों में लड़के और लड़कियां दोनों थे, जिनकी उम्र 8-9 से लेकर 11-12 वर्ष तक थी। उनके पहनावे में बहुत विविधता थी। कुछ ने सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने थे, जो स्पष्ट रूप से धनी परिवारों के बच्चे थे, जबकि अन्य बहुत ही साधारण या कुछ हद तक फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो ये दर्शाता था कि उनके परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। कभी विशाल रहे उस चौक पर अब 10 लकड़ी के लट्ठों से बने पुल थे, प्रत्येक 10 झांग लंबा, 3 झांग ऊंचा और केवल 1 फुट चौड़ा। ऊपर नीचे चढ़ने के लिए प्रत्येक पुल के दोनों सिरों पर ऊंची सीढ़ियां बनी हुई थीं और प्रत्येक पुल के नीचे 2 लोग पहरा दे रहे थे। डू होंग और उनका बेटा देर से नहीं आए, लेकिन उन्होंने पीछे खड़े रहना चुना। वे पहले ये देखना चाहते थे कि भेद कक्ष में शिष्यों की भर्ती। चौक पर लोगों की संख्या बढ़ती ही गई और अंततः 10,000 से अधिक हो गई। इसी क्षण भव्य भेद कक्ष से 4 आकृतियां प्रकट हुईं। वे धीरे धीरे बाहर निकलीं और कक्ष के सामने बने चबूतरे पर रुक गईं। इन चारों के प्रकट होते ही पूरे इलाके में एक शक्तिशाली और दमनकारी दबाव छा गया और चहल पहल से भरी भीड़ एकदम शांत हो गई। सभी लोग सीढ़ियों पर खड़े उन चारों लोगों की ओर देखने लगे। प्रमुख व्यक्ति ने एक लंबा नीला चोगा पहना हुआ था। उनकी उम्र 50 या 60 के आसपास लग रही थी। वे कद में कुछ छोटे थे और उनके चेहरे पर भावहीनता थी। वे बिल्कुल त्यानयांग शहर के महान बलि के पात्र थे। उसके पीछे खड़े तीनों व्यक्ति एक साथ खड़े थे। सभी ने हरे रंग के लंबे वस्त्र पहने हुए थे। बाईं ओर खड़ा व्यक्ति लगभग 30 वर्ष का था, अत्यंत सभ्य और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बीच में खड़ा व्यक्ति लगभग 20 वर्ष का लग रहा था और उसके चेहरे पर कुछ उदासी छाई हुई थी। उसकी त्रिकोणीय आंखें नीचे मौजूद हजारों लोगों को घूर रही थीं और ये बताना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। दाहिनी ओर खड़ा व्यक्ति भी लगभग 20 वर्ष का था, जिसकी नैन नक्श नाजुक और चेहरा बेहद आकर्षक था। हालांकि उसका भाव अत्यंत गंभीर था और उसने चौक पर मौजूद हजारों लोगों की ओर देखा तक नहीं, बल्कि सामने फैले अनंत शून्य लोक में टकटकी लगाए रहा। जैसे ही ये चारों प्रकट हुए, किसी ने भी आवाज करने की हिम्मत नहीं की। सब प्रभु बलि के निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमुख बुजुर्ग ने सभी को संतुष्टि से देखा। इस बुजुर्ग का उपनाम हे है। संप्रदाय के आदेशानुसार मैंने इस त्यानयांग शहर में बलि के रूप में सेवा की है, जिसमें मुझे दक्षिणी समुद्री क्षेत्र की रक्षा करने और समुद्री जीवों को उपद्रव करने से रोकने का दायित्व सौंपा गया था। अब काफी समय हो गया है।
कुछ महीनों में मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। संप्रदाय की व्यवस्था के अनुसार मेरे कनिष्ठ भाइयों में से एक मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और इस त्यानयांग शहर की रक्षा करेगा। ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज़ ऊंची की हो, फिर भी चौक पर मौजूद हजारों लोग उनके शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे, मानो वे उनके कानों के बिल्कुल पास बोल रहे हों। बोलते समय एल्डर हे की नज़र धीरे धीरे 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ पर घूमी। हमारे संप्रदाय के नियमों के अनुसार इस त्यानयांग शहर को छोड़ने से पहले मैं उत्कृष्ट योग्यता वाले 20 बच्चों का चयन करके उन्हें संप्रदाय में साधना के लिए वापस ला सकता हूँ। भविष्य में साधना में सफल होने पर वे मेरे किंग युआन संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। यही कारण है कि आज ये भर्ती की जा रही है। सिर्फ 20 लोगों की भर्ती। नीचे खड़े सभी लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। आज चौक पर कम से कम 3 से 4 हजार लड़के मौजूद थे। अगर वे सिर्फ 20 की भर्ती करते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हर 200 में से सिर्फ एक का चयन किया जाएगा? संभावना तो बहुत ही कम थी। सभी ने मन ही मन आह भरी और सोचने लगे कि किसे इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। डू फैंग भी दंग रह गया। कुल मिलाकर सिर्फ 20 लोगों का ही चयन होगा। क्या वह भी उनमें से एक होगा? डू हॉन को मानो अपने बेटे के मन की बात समझ आ गई और उसने डू फैंग की ओर देखा। डू फैंग ने अपने पिता की आंखों में गहरा प्रोत्साहन देखा और उसका दिल तुरंत स्थिर हो गया। मैं कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। वो परिवार के सामने खुद को साबित करने के लिए, अपनी वंशानुगत शक्ति को जागृत करने के लिए और अपनी मां को देखने के लिए उसे किंग युआन संप्रदाय का शिष्य बनना पड़ा। एक तख्ते वाले पुल को पार करना। एल्डर हे ने आगे कहा, हमारे संप्रदाय का शिष्य बनने के लिए एक व्यक्ति को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुल 3 परीक्षाएं होती हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग योग्यताओं या गुणों की जांच करती है। तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही कोई व्यक्ति संप्रदाय का नामी शिष्य बन सकता है। यदि कोई औपचारिक शिष्य बनना चाहता है तो उसे संप्रदाय में वापस लौटना होगा, एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के लिए एक निश्चित अवधि तक साधना करनी होगी और औपचारिक शिष्य बनने से पहले संप्रदाय की मान्यता प्राप्त करनी होगी। परीक्षण के इस पहले चरण में इस चौक पर बने एक तख्ते वाले पुल को आधे अगरबत्ती के जलने में लगने वाले समय के भीतर पार करना है। यह मुख्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति के साहस, हृदय स्वभाव, साथ ही शारीरिक संतुलन और समन्वय की परीक्षा लेता है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप गलती से इससे गिर भी जाते हैं तो आपकी जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं होगा, हालांकि आप परीक्षण के अगले दौर में प्रवेश करने का अवसर खो देंगे। जो लोग इस पुल को पार करने का साहस नहीं रखते या पार करने में असफल रहते हैं, वे तुरंत चले जाएं। आपको यहां रुकने की अनुमति नहीं है। जैसे ही उसकी आवाज़ बंद हुई, भीड़ तुरंत शोरगुल से भर उठी। 3 परीक्षाएं, और पास होने के बाद भी कोई सिर्फ नाम का शिष्य ही रह जाता है। औपचारिक शिष्य बनने में तो और भी समय और मेहनत लगती है। ये तो बहुत कठोर है। इसी क्षण एल्डर हे की आवाज़ वहां मौजूद 10,000 लोगों के कानों में फिर से गूंजी। सभी माता पिता अपने बच्चों को उन 10 एक तख्ते वाले पुलों के पीछे कतार में खड़ा कर दें। अनुशासन बनाए रखें। बच्चे कतार में खड़े हों और वयस्क उनके दोनों ओर खड़े रहें। जोर से मत बोलो, हम अब शुरू करेंगे। ये शब्द सुनते ही पूरा चौक फिर से शांत हो गया। चौक पर मौजूद 10,000 से अधिक लोग हिलने डुलने लगे। वयस्क अपने बच्चों को पास के एक तख्ते वाले पुलों पर कतार में खड़ा करने के लिए ले आए, हालांकि वे पुलों से कुछ दूरी बनाए रखे हुए थे। हालांकि किसी ने भी उस एक तख्ते वाले पुल पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। सभी लोग ये देखने के लिए उत्सुक थे कि सबसे पहले ऊपर कौन जाएगा। ऑफरिंग हॉल के चारों गणमान्य व्यक्ति मुख्य हॉल के सामने बने चबूतरे पर चुपचाप खड़े थे, चौक पर उमड़ी लोगों की भीड़ को निर्मल भाव से देख रहे थे। हालांकि एक कप चाय पीने में जितना समय लगता है, उसके बाद भी कोई भी ऊपर जाकर कोशिश करने को तैयार नहीं हुआ। सबके चेहरे भाव भंगिमा रहे थे। सब एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कोई भी पहले नहीं गया। सबके मन में अलग अलग विचार थे। कुछ बच्चे ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। एक तख्ते वाले पुल को पार करने की बात सुनकर वे डर के मारे पीले पड़ गए थे और कांप रहे थे। वहीं कुछ बच्चे थोड़े बहादुर थे और ज़्यादा डरे हुए नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे सबसे पहले ऊपर जाएं। हालांकि एल्डर हे ने कहा कि जान को कोई खतरा नहीं है और हर पुल के नीचे 2 लोग सुरक्षा दे रहे हैं, फिर भी इतनी ऊंचाई से पुल पार करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता थी। बच्चों की तो बात ही छोड़िए, ये किसी आम वयस्क के लिए भी आसान नहीं था। इसके अलावा व्यक्ति को अपने शरीर पर अच्छा नियंत्रण और अच्छा संतुलन होना आवश्यक था, जो हर कोई हासिल नहीं कर सकता था।
काफी देर बाद जब नीचे मौजूद भीड़ फुसफुसाने लगी, तभी आखिरकार लगभग 10 साल का एक लड़का अपने माता पिता के साथ भीड़ से बाहर निकला और दूसरे एकल तख्ते वाले पुल के सामने आ पहुंचा। किसी को सबसे पहले आगे बढ़ते देख 10,000 से अधिक लोग तुरंत शांत हो गए। सभी की निगाहें उस लड़के पर टिक गईं। लड़के ने बड़े हे की ओर देखा। गणमान्य व्यक्तियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न देखकर लड़के ने कुछ नहीं कहा और सहायक सीढ़ी से सीधे एक तख्ते वाले पुल पर चल पड़ा। यद्यपि उसकी गति धीमी थी, वह एक पल भी नहीं रुका। केवल 1 फुट चौड़ी पुल की सतह पर खड़े होकर 10 झांग लंबे लकड़ी के पुल को निहारते हुए लड़के ने अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी बाहों को फैलाया और धीरे धीरे पहला कदम उठाया। टाइमर शुरू करो। जैसे ही लड़के ने अपना पहला कदम बढ़ाया, एल्डर हे की आवाज गूंज उठी। जैसे ही लड़का पुल पर चलने लगा, नीचे खड़े 10,000 लोग अपनी सांसें थामे हुए थे, ये सोचकर कि क्या वह पुल पार कर पाएगा। जैसे जैसे पुल पर लड़के की दूरी बढ़ती गई, नीचे खड़े लोगों के विचार बदलने लगे। कुछ लोग पहले तो संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लड़का पास होने ही वाला है, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि वह पास न हो, क्योंकि उसके पास होने का मतलब था एक और प्रतियोगी का बाहर होना। कुछ लोगों को पहले लगा कि वे मजाक देख रहे हैं, फिर वे आश्चर्यचकित हो गए, जबकि अन्य मन ही मन सोच रहे थे कि क्या वे खुद पास हो पाएंगे। अंततः लड़के ने आखिरी कदम उठाया और एक तख्ते वाले पुल के अंत तक पहुंच गया। इस समय बस आधी अगरबत्ती के बराबर ही बीता था। पुल से उतरने के बाद लड़के ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा खुश दिख रहा था। पास हो गया, एल्डर ने भावहीन चेहरे से कहा। पुल पार करते हुए पहले व्यक्ति को देखते ही चौक पर मौजूद अन्य लोगों की भावनाएं तुरंत उमड़ पड़ीं। इसके तुरंत बाद 20-30 लोग भीड़ से बाहर निकले और 10 एक तख्ते वाले पुलों की ओर चल पड़े। हालांकि पुल पर पहुंचते ही ये लोग जानबूझकर कतार बनाकर खड़े हो गए, अन्यथा अगर उन्होंने गणमान्य व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव छोड़ा तो उन्हें डर था कि उन्हें परीक्षा देने का मौका भी नहीं मिलेगा। पहले 10 लोगों का समूह एक तख्ते वाले पुल पर चढ़ा, लेकिन जल्द ही उनमें से आधे पुल से गिर गए। हालांकि पुल के नीचे मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वे डर गए थे, जिसके कारण वे आगे की परीक्षा देने का मौका भी खो बैठे और उन्हें तुरंत भेद कक्ष छोड़ना पड़ा। किसी के नेतृत्व में परीक्षण सामान्य रूप से आगे बढ़ने लगा। प्रत्येक सिंगल प्लैंक ब्रिज के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार था, जो समय निर्धारण और परीक्षण शुरू करता था। 2 घंटे बाद सैकड़ों लड़के भीड़ से सीधे दूर चले गए थे और लगभग 100 लड़के एक तख्ते वाले पुल को पार कर चुके थे, लेकिन कई और लड़के पुल से गिर गए थे या निर्धारित समय के भीतर पुल पार करने में असफल रहे थे। भेद स्थल के कर्मचारियों की व्यवस्था के तहत जो लोग ऊपर जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे, जो गिर गए थे और जो निर्धारित समय के भीतर आगे नहीं बढ़ पाए थे, वे व्यवस्थित ढंग से चौक से बाहर निकल रहे थे। इस समय तक चौक पर मौजूद लगभग 1/3 लोग पहले ही जा चुके थे। डू होंग ने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा, फैंग तुम कैसे हो? डू फैंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया, चिंता मत करो पिताजी, मैं अवश्य सफल होऊंगा। डू होंग ने राहत भरी मुस्कान दी। तो अब मैं उस एक तख्ते वाले पुल को पार करने जा रहा हूँ। इस समय पुल पर चढ़ने की बारी केवल डू फैंग की थी, इसलिए वह आगे बढ़ा, चुपके से गहरी सांस ली, स्थिर कदमों से सीढ़ियां चढ़ी और पुल पर कदम रखा। पुल पर खड़े होकर उसने नीचे की ओर एक नज़र डाली। 3 झांग की ऊंचाई वाकई कम नहीं थी, जिससे उसे हल्का सा चक्कर आने लगा। एक और गहरी सांस लेकर डू फैंग ने खुद को शांत किया। उसने सीधे आगे देखते हुए धीरे धीरे अपनी बाहें खोलीं, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें क्षैतिज रूप से ऊपर उठाया और कदम दर कदम आगे बढ़ा। यदि कोई समतल जमीन पर चल रहा होता तो 10 सांसों में 10 झांग की दूरी तय कर लेता, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के यह आसान नहीं था। कुछ लोग 20 सांसों में ही इसे पार कर लेते थे, जबकि अन्य को इससे 5 गुना अधिक समय लगता था। जो लोग निर्धारित समय के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे, उन्हें परीक्षा के दूसरे दौर में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। डू फैंग के कदम स्थिर और चाल दृढ़ थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, घबराया हुआ लेकिन सुसंगत। हालांकि जब वह लगभग आधा रास्ता चल चुका था तो उसे थोड़ा चक्कर आने लगा, उसके पैर हल्के से कांपने लगे और उसका शरीर डगमगाने लगा। नीचे से ये सब देखकर डू होंग बेहद घबरा गया। उसने मुंह खोला लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि इससे डू फैंग पर बुरा असर पड़ेगा। डू फैंग रुका, अपनी बाहों को सीधा किया और अपने शरीर को स्थिर रखने की पूरी कोशिश की ताकि वह हिल न सके। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने अपना सिर नीचे झुकाया और नीचे देखा। कितना ऊंचा, हिम्मत रखो, तुम कर सकते हो।
डू फैंग ने खुद को प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए उसने सीधे आगे देखा, गहरी सांस ली, अपना बायां पैर उठाया, आगे बढ़ाया, उसे मजबूती से जमाया और फिर अपना दाहिना पैर भी आगे बढ़ाया। एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में सामने शून्य लोक में एक दयालु और मुस्कुराती हुई महिला का चेहरा प्रकट हुआ, जो उसे पूरे प्रोत्साहन के साथ देख रही थी, मानो कह रही हो, फैंग, हिम्मत रखो, तुम यह जरूर कर सकते हो। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ। डू फैंग के दिल में गर्माहट सी उठी, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने जोर से पलकें झपकाईं और जब उसने फिर से आगे साफ देखने की कोशिश की तो वहां कुछ भी नहीं था। माँ, मैं ये परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण करूंगा। भविष्य में मैं अपनी वंशानुगत शक्ति को अवश्य जागृत करूंगा, युद्ध देवता स्तर तक साधना करूंगा, पिताजी को आपके पास लाऊंगा और हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। डू फैंग ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, सीधे आगे देखा और दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा। अंततः उन्होंने निर्धारित समय के भीतर एक तख्ते वाला पुल पूरा कर लिया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, पंजीकरण के लिए जिम्मेदार एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास विवरण दर्ज कराया, फिर अपने पिता की दिशा में सिर हिलाया, पहले से गुजर चुके कई बच्चों के पीछे खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला। जैसे जैसे समय बीतता गया, चौक पर लोगों की संख्या कम होती गई और एक तख्ते वाले पुल को पार करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती गई। लगभग अंधेरा होने तक लगभग 200 लोग परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे और 100 से अधिक बच्चे अभी भी चौक पर परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 घंटे बाद सभी बच्चों ने परीक्षण के पहले दौर में भाग लिया। लगभग 200 बच्चे निर्धारित समय के भीतर एक तख्ते वाले पुल को पार करने में सफल रहे। अन्य सभी कर्मचारियों को चौक से बाहर निकाल दिया गया और वयस्क अपने बच्चों को लेकर खेत के साथ भेंट कक्ष से चले गए। एल्डर हे ने नीचे खड़े लगभग 200 बच्चों की ओर देखा, हल्का सा सिर हिलाया और कहा, आज की परीक्षा यहीं समाप्त होती है। परीक्षा का दूसरा चरण कल सुबह जल्दी होगा। आप सब वापस जाए और कल फिर आइएगा। इतना कहकर वह मुड़े और चले गए। मुक्केबाजी तकनीक का प्रदर्शन। अगली सुबह तड़के 200 से अधिक बच्चे अपने माता पिता के साथ चौक पर जल्दी पहुंच गए और प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में एल्डर हे और 3 अन्य युवक वहां आ गए। एल्डर हे ने तुरंत घोषणा की, अब परीक्षा का दूसरा दौर शुरू होगा। जो भी पहले दौर में उत्तीर्ण हुए हैं वे मेरे पीछे बने भेंट पात्र में प्रवेश करें। इतना कहने के बाद वह बाकी तीनों को पहले भेंट कक्ष में ले गया। डू फैंग भीड़ के पीछे पीछे अर्पण कक्ष की ओर बढ़ा। अंदर प्रवेश करते ही उसने वास्तव में कक्ष की भव्यता का अनुभव किया। मुख्य द्वार लगभग 3 झांग ऊंचा और 2 झांग चौड़ा था, जबकि कक्ष का आंतरिक भाग 40 झांग लंबा और 20 झांग से अधिक चौड़ा था। कक्ष के केंद्र में 12 स्तंभ खड़े थे, जिनमें से प्रत्येक 10 झांग ऊंचा था। प्रत्येक स्तंभ पर विभिन्न जानवरों की आकृतियां उकेरी गई थीं। इन अज्ञात जानवरों को नुकीले दांतों और लहराते पंजों के साथ चित्रित किया गया था, जो इतने सजीव प्रतीत हो रहे थे कि मानो वे उसकी ओर दौड़ रहे हों, जिससे उसके हृदय में सिहरन दौड़ गई। हॉल के अंत में 4 झांग लंबी और 2 झांग 4 ची चौड़ी एक चबूतरे तक जाने वाली 9 सीढ़ियां थीं। इस समय एल्डर हे चबूतरे पर सीधे बैठे थे, जबकि हरे वस्त्र पहने 3 युवक उनके नीचे खड़े थे। जब बच्चे हॉल में क्रम से खड़े हो गए तो एल्डर हे ने कहा, कल के पहले चरण की परीक्षा में आपके आत्मविश्वास, साहस और शारीरिक समन्वय की जांच की गई। जैसा कि मैंने शुरू से कहा है, ऊपर से गिरने पर भी आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी कई लोगों ने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं की। यह आप में आत्मविश्वास और साहस की कमी दर्शाता है। ऐसे लोग साधना के मार्ग पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज हम आपकी स्मृति और समझने की क्षमता की परीक्षा लेंगे। मैं अभी कुछ देर में मुट्ठी की कुछ तकनीकें दिखाऊंगा, केवल एक बार, और फिर आपको उन्हें दोबारा करके दिखाना होगा। बोलने के बाद उन्होंने अपने बगल में हरे रंग का चोगा पहने सुंदर व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह युवक आगे बढ़ा, मंच पर मजबूती से खड़ा हुआ और फिर मुक्केबाजी की तकनीक का प्रदर्शन करते हुए हरकतें करने लगा। उसकी हरकतें धीमी और सहज थीं और कुछ ही देर में उसने प्रदर्शन पूरा कर लिया। सभी लोग पीछे मुड़ें। जब आपका नाम सुनाई दे तो वापस पीछे मुड़ें और सामने आकर वही मुक्केबाजी की तकनीक दिखाएं जो आपने अभी देखी है। इस प्रकार 200 से अधिक लोग हॉल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गए। तभी एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये वेन हुआंग सान। भीड़ में से तुरंत 2 लोग बाहर आए, एक 11 या 12 वर्ष का था और दूसरा लगभग 7 या 8 वर्ष का लग रहा था। दोनों बड़े व्यक्ति के सामने सीढ़ियों पर आए और उन्हें जो भी मुद्राएं याद थीं उन्हें प्रदर्शित करके दिखाईं। डू फैंग को पता नहीं था कि उसके पीछे क्या हो रहा है।
उसे बस एक के बाद एक नाम पुकारे जाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ उसके पीछे थे, कुछ आगे, और बीच बीच में उसे बड़े की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। बुरा नहीं है। बहुत घटिया, फिर भी काफ़ी अच्छा नहीं है। तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। ये स्पष्ट नहीं था कि कितने लोगों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और एल्डरहे द्वारा चुने गए। 1 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद उसने डू फैंग झांग हाओ नाम सुने। डू फैंग मुड़ा और सीढ़ियों के आगे जाकर खड़ा हो गया और एक गहरी सांस ली। उसने दोनों ओर देखा। बाईं ओर लगभग 15-16 लड़के थे जिनके चेहरों पर खुशी की झलक थी, जबकि दाईं ओर लगभग 100 लोग थे जिनके चेहरे उदास और निराश थे, जो स्पष्ट रूप से दर्शा रहे थे कि वे बाहर हो चुके हैं। उसकी याददाश्त काफ़ी अच्छी थी और अभी इंतजार के दौरान उसने मन ही मन उस युवक की चालों और पैरों की चालों की समीक्षा की थी। उसे उनमें से अधिकांश याद थीं, इसलिए जब उसने उन्हें प्रदर्शित किया तो वे काफ़ी अच्छी लगीं। चालें शक्तिशाली थीं और उनमें हवा की ध्वनि गूंज रही थी। प्रदर्शन के बाद उसने एल्डरहे की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और वे डू फैंग से काफ़ी संतुष्ट दिख रहे थे। एल्डरहे ने अपनी उंगली उठाई, डू फैंग की ओर इशारा किया, फिर बाईं ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इधर जाओ। फिर उन्होंने अपने बगल में खड़े झांग हाओ की ओर इशारा करते हुए दाईं ओर कहा, तुम इधर जाओ। वह सचमुच पास हो गया था। डू फैंग मन ही मन खुश हुआ और बाईं ओर भीड़ की तरफ चल पड़ा। वहीं झांग हाओ निराशा से भरे चेहरे के साथ दाईं ओर भीड़ में चला गया। इसके बाद उसने क्वहू चेन टाई नाम पुकारे जाते सुने। तुरंत ही भीड़ में से 2 लोग आगे बढ़े। वे आगे पहुंचकर मुक्केबाजी का अभ्यास करने लगे। बाईं ओर वाले व्यक्ति ने लगभग सभी दांव पेंचों का प्रदर्शन कर दिया था, जबकि दाईं ओर वाले व्यक्ति को केवल आधा ही याद था। एल्डरहे ने भी इसी तरह बाईं ओर खड़े लड़के को डू फैंग की ओर और दूसरे को दाईं ओर इशारा किया। इस तरह 1 और घंटा बीत गया और सभी बच्चों ने अपना प्रदर्शन पूरा कर लिया। डू फैंग ने चुपके से गिनती की, खुद समेत बाईं ओर 31 लोग खड़े थे। इस समय एल्डरहे ने कहा, तुम 31 लोगों ने परीक्षा का दूसरा चरण उत्तीर्ण कर लिया है। आज से तुम इस अर्पण कक्ष में रहकर साधना करोगे। 3 महीने बाद तुम में से कुछ लोगों को हर महीने बाहर कर दिया जाएगा। केवल वही लोग जो 6 महीने बाद बचेंगे, मेरे साथ संप्रदाय में वापस आकर साधना जारी रख सकेंगे। फिर उन्होंने दाईं ओर बैठे लगभग 100 लोगों की ओर मुड़कर कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, साधना के मार्ग पर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, इसलिए जल्दी घर लौट जाओ। डू फैंग पहले तो हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने सिर्फ 20 लोगों को लेने की बात क्यों कही, जबकि दूसरे दौर में अब तक 31 लोग पास हो चुके थे। उसने सोचा था कि तीसरा दौर तुरंत शुरू हो जाएगा, लेकिन पता चला कि यह तीसरा दौर 6 महीने तक चलेगा। हॉल में मौजूद सभी लोग प्रवेश द्वार की ओर चलने लगे। जिन्हें घर जाना था वे घर चले गए, जिन्हें अलविदा कहना था उन्होंने अलविदा कहा और जिन्हें खुशखबरी सुनानी थी उन्होंने सुना दी। डू फैंग ने अपने पिता को ढूंढकर सारी बात बताई। डू हॉन खुश भी थे और कुछ हद तक चिंतित भी, ये सोचकर कि 3 महीने बाद शुरू होने वाली छंटनी प्रक्रिया कैसी होगी। डू फैंग मुस्कुराए और बोले, पिताजी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा। डू फैंग और बाकी 31 बच्चों के रहने के कमरे भेदगृह के पीछे पूर्व दिशा में बने 2 आंगनों में व्यवस्थित थे और हर किसी का अपना कमरा था। डू फैंग का पड़ोसी चेन टाई था, जो लगभग डू फैंग की ही उम्र का था। उसका चेहरा गोल था और जब वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखें सिकुड़कर रेखाएं बन जाती थीं। उसका स्वभाव मिलनसार था और डू फैंग की उससे अच्छी बनती थी। रहने की व्यवस्था तय होने के अगले दिन सभी लोग फिर से हॉल में इकट्ठा हुए। एल्डरहे और बाकी 3 युवक भी मौजूद थे। एल्डरहे की भावहीन आवाज़ सबके कानों में गूंजी, आज से मैं तुम्हें हमारे संप्रदाय की बुनियादी साधना तकनीक सिखाऊंगा। ये बुनियादी साधना तकनीक के मंत्र का केवल पहला स्तर है। जब तुम इसे अच्छी तरह से सीख लोगे तो तुम्हें और भी उन्नत साधना तकनीकें मिलेंगी। याद रखना, हालांकि यह केवल एक बुनियादी साधना तकनीक है, लेकिन अगर तुम इसे अच्छी तरह से सीखोगे तो इसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। शुरुआती लोगों के लिए अवश्य पढ़ें नाम की एक किताब भी है, जिसमें कुछ बुनियादी स्थितियों का परिचय दिया गया है, जिसे तुम बाद में देख सकते हो। आप में से कुछ ने पहले ही अपने कुलपिता की साधना तकनीक का अभ्यास कर लिया है और यह ठीक है। आप अपने कुलपिता की साधना तकनीक का अभ्यास जारी रख सकते हैं और योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसे बदल सकते हैं। अब से 3 महीने बाद इस अवधि के दौरान आपके समग्र प्रदर्शन के आधार पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आप सभी रह सकें,
या हो सकता है कि आप में से केवल 3 या 5 ही भाग्यशाली हों जो मेरे साथ संप्रदाय में वापस आकर साधना जारी रख सकें और अंततः आधिकारिक शिष्य बन सकें। यह आपके स्वयं के प्रयासों पर निर्भर करता है। बोलने के बाद उन्होंने अपनी आस्तीन हिलाई और उनके हाथ से 31 कागज और कुछ पुस्तिकाएं प्रकट हुईं, जो धीरे धीरे समूह की ओर उड़ने लगीं। मैं तुम्हें मंत्र याद करने के लिए आधी अगरबत्ती के बराबर समय दूंगा। सभी ने जल्दी से कागज और पुस्तिकाएं लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पुस्तिकाएं एक तरफ रख दी और फिर पूरी लगन से कागज पर लिखी सामग्री को याद करने लगे। डू फैंग ने अपने हाथ में लिखे मंत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने उसे बहुत गंभीरता से याद कर लिया। समय समाप्त होते ही एल्डरहे ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और सबके हाथों में मौजूद कागज तेजी से उनकी हथेली की ओर उड़ गए। तब तक सभी लोग मंत्र को पूरी तरह से याद कर चुके थे। तुम कुछ लोग यहीं रुक जाओ, बाकी सब वापस जाओ और अपनी साधना पर ध्यान दो। एल्डरहे ने डू फैंग, ये वेन और 7-8 अन्य बच्चों की ओर इशारा किया। सभी लोग थोड़े हैरान थे और डू फैंग और बाकी लोगों की ओर देख रहे थे। डू फैंग भी मन ही मन कुछ बुदा रहा था, सोच रहा था कि एल्डरहे ने उन्हें क्यों रोक रखा है। ये वेन 11 या 12 साल का लड़का था, जो देखने में काफी सुंदर और अपेक्षाकृत परिपक्व लग रहा था। डू फैंग ने ये वेन की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा बेहद शांत था। उस पर कोई हैरानी नहीं थी, मानो उसे पहले से ही सब पता हो। हालांकि इस बारे में सोचने पर इसकी संभावना बहुत कम थी। इसका मतलब ये था कि ये वेन की मानसिक सहनशीलता बहुत मजबूत थी, या वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर था और उन्हें आसानी से प्रकट नहीं करता था। इतनी कम उम्र में ही उसका हृदय स्वभाव बहुत प्रबल था। अगर ऐसा सच में था, तो इतनी कम उम्र में इस व्यक्ति में इतना सहज स्वभाव था कि वह भविष्य में निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं होगा। डू फैंग का ध्यान ये वेन नाम के इस व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। बाकी बच्चे भी असमंजस में थे। 6 महीने की समय सीमा। जब बाकी सभी लोग हॉल से चले गए, तो एल्डरहे ने बचे हुए कुछ लोगों की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि तुम इन 31 लोगों में से वे हो जिन्हें साधना का बुनियादी ज्ञान है। कुछ लोग चिशोधन के दूसरे स्तर पर हैं और कुछ लोग चिशोधन के पहले स्तर पर हैं। चूंकि डूहोंग ने अभी तक उसे किसी साधक के स्तर की पहचान करना नहीं सिखाया था, इसलिए डू फैंग को एल्डरहे और अन्य 3 युवाओं के स्तर का पता नहीं था और न ही वह अन्य बच्चों के साधना स्तर को समझ सकता था। एल्डरहे ने आगे कहा, ये वेन, तुमने अपनी साधना तकनीक कैसे प्राप्त की और तुमने साधना कब शुरू की? ये वेन ने थोड़ा झुककर कहा, इस शिष्य द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक मेरे परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैंने 7 साल की उम्र में साधना शुरू की थी और तब से 4 साल बीत चुके हैं। एल्डरहे ने सिर हिलाया और डू फैंग की ओर देखा। डू फैंग ने तुरंत आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, इस शिष्य की साधना तकनीक भी खानदानी है। मैंने 8 साल की उम्र से साधना शुरू की थी। एल्डरहे ने फिर एक एक करके अन्य बच्चों के बारे में पूछा और उनमें से लगभग सभी की साधना तकनीक खानदानी थी। आप में से कुछ की योग्यता अपेक्षाकृत अच्छी है, जबकि अन्य अभी औसत दर्जे के लगते हैं। चूंकि आपके पास पहले से ही साधना तकनीकें हैं, इसलिए आप स्वयं चुन सकते हैं कि अपनी मूल तकनीकों का अभ्यास जारी रखें या उन तकनीकों को अपनाएं जो मैंने आपको पहले दिखाई थीं। मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। ठीक है, आप सब जा सकते हैं। डू फैंग और अन्य लोगों के जाने के बाद एल्डरहे ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर विशाल हॉल के बाहर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद है कि ये लोग 6 महीने में मुझे ज्यादा निराश नहीं करेंगे। उसके बगल में बैठे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये बच्चे आमतौर पर काफी अच्छे होते हैं, उन्हें जूनियर मार्शल अंकल को निराश नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है। एल्डरहे की आवाज कुछ धीमी थी। अपने कमरे में लौटने के बाद डू फैंग ने पुस्तिका निकाली और उसके कवर पर 4 प्राचीन अक्षर लिखे देखे, शुरुआती लोगों के लिए आवश्यक पठन सामग्री। ये संभवतः किंग्युआन संप्रदाय द्वारा संकलित साधना संबंधी बुनियादी ज्ञान था, जहां एल्डरहे निवास करते थे। पुस्तक खोलते ही उसमें साधना के बारे में कई बुनियादी जानकारियां दी गई थीं। अन्य बातों के अलावा उसमें यह भी बताया गया था कि जब कोई साधक चिशोधन चरण के प्रथम स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसे केवल अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को नियंत्रित करके दूसरे व्यक्ति की वास्तविक ची आभा को महसूस करना होता है। दूसरे व्यक्ति की वास्तविक ची में होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस करके वे उसकी साधना के स्तर का निर्धारण कर सकते हैं। हालांकि एक सामान्य साधक केवल अपने स्तर से निचले या समकक्ष स्तर के साधकों के स्तर को ही महसूस कर सकता है। जो साधक एक प्रमुख स्तर ऊपर हैं, उनके लिए वह विशिष्ट स्तर का निर्धारण नहीं कर सकता।
उदाहरण के लिए, एक प्राथमिक योद्धा विशेषज्ञ लेवल 1 क्यूई शोधन चरण से लेकर उन्नत योद्धा तक के लोगों की विशिष्ट रैंक की पहचान कर सकता है, लेकिन वे युद्ध जनरल क्षेत्र में मौजूद लोगों का आकलन नहीं कर सकते जो योद्धा क्षेत्र से ऊपर है। इन सब के परिचय के अलावा पुस्तक में किंग्युआन संप्रदाय के बारे में विस्तृत अभिलेख भी शामिल थे। पता चला कि यह किंग्युआन संप्रदाय तियानवु साम्राज्य के अंतर्गत नानलिंग प्रांत का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, जहां डू फैंग निवास करता था। किंग्युआन संप्रदाय के अलावा नानलिंग प्रांत में अन्य संप्रदाय और कुछ प्राचीन परिवार भी थे। नानलिंग प्रांत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में किंग्युआन संप्रदाय के कुछ विशेषज्ञ तैनात थे। शिष्यों का मुख्य समूह नानलिंग प्रांत के दक्षिण पश्चिम में स्थित किंग्युआन पर्वत पर साधना करता था। किंग्युआन संप्रदाय में एक वरिष्ठ पूर्वज थे जो कनिष्ठ युद्ध सेनापति थे, 30 से 40 योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और 1000 से अधिक शिष्य क्यूई शोधन चरण में थे। किंग्युआन संप्रदाय जैसा स्कूल तियानवु साम्राज्य के सभी संप्रदायों में मुश्किल से द्वितीय श्रेणी का स्कूल माना जाता था। आखिर इसमें केवल एक ही कनिष्ठ युद्ध सेनापति विशेषज्ञ था। तियानवु साम्राज्य में किसी स्कूल को प्रथम श्रेणी का स्कूल तभी माना जा सकता था जब उसमें युद्ध देव क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। हालांकि पूरे तियानवु साम्राज्य में युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम थे और ये विशेषज्ञ लगभग कभी प्रकट नहीं होते थे, बल्कि साधना करने के लिए कहीं छिप जाते थे। डू फैंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि विद्यालय किस श्रेणी का है, जब तक वह उसे तेजी से साधना करने और अपने शरीर में अंतर्निहित रक्त शक्ति को जागृत करने का अवसर देता है, और जितनी जल्दी हो सके ची शोधन में सफलता प्राप्त करके योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर है, उतना ही उसके लिए पर्याप्त था। इसलिए उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे 6 महीने बाद वहीं रुकना होगा, एल्डहे के साथ किंग्युआन पर्वत जाना होगा और किंग्युआन संप्रदाय का शिष्य बनना होगा। साधना तकनीक की बात करें तो डू फैंग ने अपनी मूल तकनीक का अभ्यास जारी रखने का निर्णय लिया। आखिरकार उसके पास पहले से ही एक आधार था और इससे उसे नए सिरे से शुरुआत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यदि वह अपनी वंश शक्ति को जागृत नहीं कर पाता तो किसी भी साधना तकनीक का अभ्यास करना व्यर्थ होगा। एक बार जब वह अपनी वंश शक्ति को जागृत कर लेगा तो वह अपनी माता द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली साधना तकनीक का अभ्यास कर सकेगा। इस प्रकार डू फैंग प्रतिदिन असाधारण लगन से अभ्यास करता रहा और चुपचाप साधना करता रहा। डू फैंग और बाकी 31 बच्चे अलग हो गए थे और उन्हें हर दिन एक दूसरे से मिलने की इजाज़त नहीं थी। डू फैंग को बाकी बच्चों की स्थिति का कोई पता नहीं था और वह अकेले ही साधना करता रहा। नीरस और उबाऊ साधना में दिन एक एक करके बीतते गए। 3 महीने बाद वे सभी 31 लोग एक बार फिर विशाल हॉल में एकत्रित हुए। एल्डहे और तीनों चिशोधन चरण के शिष्य बैठे हुए थे। एल्डहे ने भावहीन चेहरे से कहा, जब मैंने शुरू में तुम्हारी परीक्षा ली थी तब मैंने कहा था कि 3 महीने बाद निष्कासन शुरू होगा। अब 3 महीने बीत चुके हैं और आज निष्कासन का पहला दौर है। नीचे जिनके नाम मैं पुकारूं वे बाईं ओर खड़े हो जाएं। वह रुका और धीरे धीरे नीचे मौजूद भीड़ को देखने लगा। सभी बच्चों को बहुत घबराया हुआ देखकर उसने आगे कहा, ली किंग, हुआंग फू, झाओ काई, कियानशी, तुम चारों बाहर हो गए हो। तुम्हें क्यों बाहर किया जा रहा है? क्योंकि तुम अकेलेपन को सहन नहीं कर सके और एकांत को सहने की क्षमता का अभाव था। पहले महीने में तुमने वास्तव में केवल 3 दिन ही साधना की, बाकी समय तुम खेलते रहे। ऐसे हृदय स्वभाव से साधना में महान दाव प्राप्त नहीं किया जा सकता। बाकी लोगों की स्थिति थोड़ी बेहतर है। अगली बार और भी लोग बाहर होंगे, इसलिए तुम्हें खुद कड़ी मेहनत करनी होगी। बाहर निकाले गए चारों बच्चों के चेहरे थोड़े पीले पड़ गए और कुछ तो वहीं रोने लगे। घबराहट में उन्हें कुछ चिशोधन चरण के शिष्यों द्वारा बाहर ले जाया गया और अन्य शिष्यों द्वारा घर भेज दिया गया। इसके बाद एल्डहे ने उनकी साधना की प्रगति की जांच की और फिर अन्य 2 क्यूई शोधन चरण के शिष्यों ने साधना ज्ञान के संबंध में निर्देश और स्पष्टीकरण दिए। इस निष्कासन के बाद कई बच्चे बहुत अधिक आज्ञाकारी हो गए और उसके बाद के समय में वे सभी काफ़ी लगन से साधना करने लगे। 1 महीने बाद वे फिर से एकत्रित हुए और एक और निष्कासन प्रक्रिया हुई। इस बार 3 और लोगों को बाहर कर दिया गया। 5 महीने बाद 2 और खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया। 6 महीने बाद सभी लोग आखिरी बार एकत्रित हुए। एल्डहे ऊपर सीधे बैठे और बोले, इन 6 महीनों में मैं आपके प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट हूँ। अब मैंने उन लोगों का चयन कर लिया है जो मेरे साथ संप्रदाय में वापस जाएंगे। इस समय डू फैंग ने पाया कि शेष लोगों में से 7 लोग चिशोधन के दूसरे स्तर पर थे और बाकी सभी चिशोधन के पहले स्तर पर थे।
शेष 22 बच्चे चुप थे, लेकिन उनके मन में अलग अलग विचार थे। जो बच्चे पहले ही चिशोधन स्तर लेवल 1 में प्रवेश कर चुके थे, वे मन ही मन खुश थे, जबकि जो बच्चे थोड़ी देर बाद इस सफलता को प्राप्त कर रहे थे, वे कुछ चिंतित थे। एल्डर हे ने आगे कहा, अब मैं शेष कर्मियों की सूची पढ़कर सुनाता हूँ। डू फैंग, ये वेन चेन ताई, आप 20 लोग आज से पीछे पश्चिम दिशा के प्रांगण में रहेंगे। आप दोनों अपने परिवारों के साथ वापस जा सकते हैं। बेशक भविष्य में आप यहाँ अर्पण कक्ष में आकर काम कर सकते हैं और साधना जारी रखने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य नहीं बन सकते। ठीक है, आप पहले वापस जा सकते हैं। तुरंत ही कोई अन्य 2 बच्चों को वहां से ले गया। एल्डर हे ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 20 कागज प्रत्येक बच्चे के सामने उड़ गए। सभी ने जल्दी से उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने एल्डर हे को सख्ती से कहते सुना, यद्यपि अभी तक आपका औपचारिक रूप से मेरे संप्रदाय के शिष्यों की सूची में नाम दर्ज नहीं हुआ है, फिर भी आपको मेरे किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य माना जा सकता है और आप संप्रदाय की साधना तकनीकों और मंत्रों का अध्ययन शुरू कर सकते हैं। मेरे किंग्युआन संप्रदाय की 6ठी स्तर तक संपूर्ण बुनियादी साधना तकनीकें, साथ ही प्रत्येक स्तर के लिए संबंधित मंत्र, औषधीय गोलियां, जादुई वस्तुएं और सामग्रियां शामिल हैं। आप सभी को इनसे परिचित होना चाहिए, यह आपकी भविष्य की साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा। फिर उनका स्वर थोड़ा नर्म हुआ, कल आप अपने परिवारों के साथ घर जा सकते हैं, लेकिन आपको 7 दिनों के भीतर वापस लौटना होगा। हम लगभग 1 महीने में संप्रदाय लौटने के लिए रवाना होंगे। अब से आप 20 लोग मेरे किंग्युआन संप्रदाय के नामधारी शिष्य हैं। जब आपकी साधना स्तर 4 की शोधन अवस्था तक पहुंच जाएगी, तभी आप आधिकारिक शिष्य बनेंगे। और केवल आधिकारिक शिष्य बनने पर ही संप्रदाय के भीतर योद्धा क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का अवसर मिलेगा। याद रखना, हमारे साधकों की दुनिया में बलवानों का सम्मान होता है। रक्त संबंध और गुरु शिष्य के रिश्तों को छोड़कर बाकी सभी की वरिष्ठता उनके साधना स्तर से निर्धारित होती है। यदि आप में से कोई भविष्य में मेरे बराबर बलवान हो जाए, तो आप मुझे वरिष्ठ भाई कह सकते हैं। यदि आप मुझसे एक प्रमुख स्तर आगे बढ़कर युद्ध सेनापति के स्तर पर पहुंच जाएं, तो मुझे आपको कनिष्ठ मार्शल अंकल कहना पड़ेगा। हाँ, मैं वास्तव में ऐसी ही कामना करता हूं, यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। हे को ये कहते हुए सुनकर कि शक्ति ही सर्वोपरि है और साधना के साथ वरिष्ठता बदलती है, डू फैंग और अन्य लोग चकित रह गए। उन्होंने सोचा, लगभग 200 वर्ष के योद्धा वर्ग के विशेषज्ञ द्वारा 100 वर्ष के युद्ध सेनापति वर्ग के विशेषज्ञ को वरिष्ठ कहना कैसा लगेगा। डू फैंग को यह मजेदार लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इससे सभी को लगन से साधना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, अन्यथा किसी के पूर्व साथी शिष्य या यहाँ तक कि कनिष्ठ भी एक दिन उसके वरिष्ठ बन सकते हैं, जो एक शर्मनाक बात होगी। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। डू फैंग ने मन ही मन खुद पर दबाव डाला। एल्डर हे ने हाथ बढ़ाकर 30 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपके सीनियर ब्रदर लियू हैं, जो क्यूई शोधन चरण के 7वें स्तर पर हैं। फिर उसने 20 साल के उस उदास चेहरे वाले युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आपके वरिष्ठ भाई चेन हैं, जो ची शोधन चरण के 6ठे स्तर पर हैं। फिर उन्होंने अपना दाहिना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, आखिरी वाला तुम्हारा वरिष्ठ भाई हुआंग है, जो ची शोधन के 6ठे स्तर पर है। तुम्हारा वरिष्ठ भाई लियू मेरा औपचारिक शिष्य है, जबकि वरिष्ठ भाई चेन और वरिष्ठ भाई हुआंग मेरे मार्गदर्शन में नहीं हैं। याद रखो, तुम चाहे जहां भी हो, सम्मान केवल बलवानों को ही मिलता है और वे ही अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। न्याय केवल बलवानों के हाथों में होता है। इसलिए यदि तुम सम्मान और दीर्घायु के साथ जीना चाहते हो और अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हो, तो तुम्हें लगन से साधना करनी होगी और निरंतर अपनी साधना में सुधार करना होगा। एल्डर हे के बोलने के बाद वे खड़े हुए और हॉल से बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे 2 साधक लियू और चेन भी चले गए। एल्डर के जाने के बाद सीनियर ब्रदर हुआंग ने समूह को देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पीछे आइए, मैं आपको आपके नए आवास तक ले चलता हूँ। डू फैंग और अन्य लोग सीनियर ब्रदर हुआंग के पीछे पीछे हॉल के बगल वाले दरवाजे से बाहर निकले और एक चौड़े, साफ पत्थर के रास्ते से होते हुए एक आंगन में पहुंचे, जो पहले वाले आंगन से कहीं अधिक ऊंचा और सुंदर था। आंगन में बनी इमारत टाइम्स अक्षर के आकार की थी, जिसमें 2 मंजिलें थीं, प्रत्येक में 10 कमरे थे और बीच में लगभग 30 झांग लंबा और चौड़ा खुला स्थान था। बड़े भाई हुआंग ने इशारा करते हुए कहा, तुम 10 लोग ऊपर रहोगे और बाकी नीचे। अपने अपने कमरे ढूंढ लो, सारे कमरे एक जैसे हैं। आमतौर पर तुम अपने कमरों में ही साधना करोगे।
मैं पीछे बाईं ओर पीले भवन में रहता हूँ। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे वहाँ पा लेना। तुम्हारी रोज़मर्रा की ज़रूरतों का ख्याल कोई रखेगा। मेरे किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों को पहचानना बहुत आसान है। चिशोधन क्षेत्र के शिष्य हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। योद्धा क्षेत्र के कनिष्ठ मार्शल अंकल नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और युद्ध सेनापति क्षेत्र के पूर्वज बैंगनी रंग के वस्त्र पहनते हैं। तुम्हारे कपड़े बाद में पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। सभी ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। हुआंग नाम के युवक के चले जाने के बाद आंगन में हलचल मच गई। भीड़ बेहद उत्साहित और प्रसन्न थी। बहुत बढ़िया, आखिरकार मैंने स्कूल में दाखिला ले लिया। बहुत बढ़िया, मैं भविष्य में एक महान विशेषज्ञ बन सकता हूँ। इन 20 लोगों में से केवल 3 या 4 ही उत्साहित नहीं थे। एक था डू फैंग, दूसरा था ये वेन और तीसरा था चेन टाई। उन्होंने जयकार करती भीड़ पर एक नज़र डाली और अपने अपने कमरे ढूंढने चले गए। संयोग से वे तीनों ऊपर की मंजिल पर रहते थे। डू फैंग को इन लोगों पर थोड़ी नाराज़गी हुई जो परीक्षा पास करके किंग्युआन संप्रदाय के नामी शिष्य बनने मात्र से इतने खुश थे। उनका लक्ष्य इतना आसान नहीं था। डू फैंग को बिल्कुल आखिरी छोर पर एक कमरा मिला। उसमें दाखिल हुए और पहले से रखे कागजात निकालकर ध्यान से देखने लगे। पहले भाग में 1 से 6 स्तरों तक की साधना तकनीकें थीं। उसके बाद बुनियादी मंत्रों का विवरण था। निम्नतम स्तर के मंत्रों को सीखने और उपयोग करने के लिए साधक का चिशोधन चरण के चौथे स्तर पर होना आवश्यक था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चिशोधन चरण के पहले से तीसरे स्तर के साधक सामान्य लोगों से बहुत अलग नहीं थे। वे केवल अधिक स्वस्थ, बलवान और फुर्तीले थे। चिशोधन चरण के चौथे स्तर पर पहुंचने पर ही चिशोधन क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने पर कोई व्यक्ति कुछ बुनियादी मंत्रों का प्रयोग कर सकता था और मार्शल आर्टिस्ट से भी अधिक शक्तिशाली बन सकता था। तीसरा भाग जादुई कलाकृतियों का परिचय था। आम लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू और तलवारों को सामूहिक रूप से हथियार कहा जाता था। चिशोधन क्षेत्र और योद्धा क्षेत्र के साधक आमतौर पर अधिक उन्नत जादुई कलाकृतियों का उपयोग करते थे, जिन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: प्रारंभिक, मध्यवर्ती, उन्नत और सर्वोच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियाँ। जादुई कलाकृतियों से भी ऊपर उन्नत आध्यात्मिक कलाकृतियाँ थीं। प्राथमिक और मध्यवर्ती जादुई कलाकृतियों को योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा परिष्कृत किया जा सकता था। उन्नत जादुई कलाकृतियों और शीर्ष स्तर की जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए युद्ध सेनापति क्षेत्र के विशेषज्ञ के शरीर में समाधि की सच्ची अग्नि की आवश्यकता होती थी। जादुई कलाकृतियों से परे आध्यात्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ के शरीर में 6 पवित्रता की सच्ची अग्नि की आवश्यकता होती थी। बेशक हर कोई अपने शरीर में सच्ची अग्नि का विकास नहीं कर सकता था। ये व्यक्ति की शारीरिक बनावट और उसके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक पर निर्भर करता था। उदाहरण के लिए, यिंग गुणों वाली साधना तकनीकों का अभ्यास करने वाले साधकों के शरीर में सच्ची अग्नि नहीं होती थी। वे यिन अग्नि उत्पन्न कर सकते थे, जिसका उपयोग जादुई कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, हालांकि कुछ सीमाओं के साथ। जादुई कलाकृतियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए निरंतर प्रयोग आवश्यक थे, जिसके कारण अत्यधिक सामग्रियों की खपत होती थी, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं थी। केवल शक्तिशाली शक्ति और लंबी विरासत वाले संप्रदाय और परिवार ही कुशल कलाकृति परिशोधकों को तैयार कर सकते थे। एक उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति किसी व्यक्ति की ताकत को बढ़ा सकती है, जिससे लड़ाई में जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति या आध्यात्मिक कलाकृति के लिए दलों या यहाँ तक कि संप्रदायों के बीच युद्ध भी छिड़ सकते हैं। खजाने का दर्जा जितना ऊंचा होता था, उनकी संख्या उतनी ही कम होती थी। पहला, इसके लिए उच्च स्तरीय सामग्री की आवश्यकता होती थी। दूसरा, उच्च स्तरीय सामग्री को पिघलाने में सक्षम ज्वाला की आवश्यकता होती थी। और शोधन प्रक्रिया के लिए ऊष्मा, सामग्री के अनुपात आदि को नियंत्रित करने के लिए पेशेवर कर्मियों की आवश्यकता होती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों के शोधन के लिए गहन साधना की आवश्यकता होती थी। चौथा भाग रसायन शास्त्र का परिचय था। कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तरह एक कुशल रसायन शास्त्री बनने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक औषधि और आध्यात्मिक पौधों का सेवन करना आवश्यक था, जो केवल शक्तिशाली परिवार या विद्यालय ही वहन कर सकते थे। विभिन्न आध्यात्मिक औषधियों का व्यक्तिगत साधना में सुधार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जैसे कि चिशोधन चरण में रहने वालों द्वारा ली जाने वाली चियुआन गोली। चिशोधन चरण से योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली योद्धा गोली, योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ली जाने वाली लिंग्युआन गोली,
योद्धा क्षेत्र से युद्ध सेनापति क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जिएजिन गोली, युद्ध सेनापति क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ली जाने वाली गुयुआन गोली, युद्ध देवता क्षेत्र को प्रभावित करने में सहायता के लिए रुशेन गोली और युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा ली जाने वाली त्यानयुआन गोली। इसलिए प्रत्येक प्रमुख परिवार और विद्यालय में एक कुशल कीमियागर या कलाकृति शोधक का अत्यधिक सम्मान किया जाता था और उनका स्वागत किया जाता था। 5वां भाग ताबीज बनाने के बारे में था। आमतौर पर केवल ची शोधन अवस्था में पहुंचे साधक ही ताबीजों को महत्व देते थे, क्योंकि उनकी स्वयं की साधना का स्तर बहुत कम था और उनके मंत्र भी कमजोर थे। विभिन्न ताबीजों का उपयोग उनकी सहायता कर सकता था और उनकी शक्ति बढ़ा सकता था। योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जब तक ताबीजों में असाधारण प्रभाव न हो, वे योद्धा क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए लगभग बेकार हो जाते थे। इसलिए प्रमुख स्कूलों और परिवारों में ताबीज बनाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। हालांकि इन कुछ लेखों में बुनियादी मंत्रों, कलाकृतियों के शोधन, रसायन शास्त्र और ताबीज बनाने के परिचय केवल संक्षिप्त थे। अभ्यास और शोधन के लिए आवश्यक विस्तृत जानकारी का अभाव था। विशिष्ट साधना तकनीकों के सूत्र केवल किंग्युआन संप्रदाय के भीतर ही विस्तार से दर्ज किए गए थे। कलाकृतियों को परिष्कृत करना और रसायन शास्त्र ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह भविष्य में अवसर मिलने पर सीख सकता था, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करना, भविष्य में किंग्युआन संप्रदाय में अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करना और दूसरों द्वारा रौंदा न जाना था। डू परिवार का गुप्त कक्ष। अब सर्दी का मौसम आ गया था और मौसम धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। 20 बच्चों के परिवार वाले काफी देर से इंतजार कर रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और बातें कर रहे थे। दूर से अपने पिता को देखकर डू फैंग मुस्कुराते हुए उनके पास गया। पिता के कुछ पूछने से पहले ही उसने कहा, पिताजी, घर पहुंचकर बात करते हैं। डू होंग थोड़ा असमंजस में था, लेकिन अपने बेटे के मुस्कुराते चेहरे को देखकर उसने परिणाम का हल्का फुल्का अंदाजा लगा लिया और थोड़ा उत्साहित भी हुआ। उसने सिर हिलाया और पिता पुत्र चुपचाप घर की ओर चल पड़े। डू होंग के अध्ययन कक्ष के अंदर। फैंग, कैसा रहा? आधा साल बीत गया, क्या तुम पास हो गई? डू होंग ने पूछा। डू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। पिताजी, मुझे किंग्युआन संप्रदाय के नामधारी शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मैं 1 महीने में किंग्युआन पर्वत के लिए रवाना होऊंगा। इस बार मैं केवल 7 दिन ही घर पर रह सकता हूँ। 7 दिन बाद मुझे अर्पण कक्ष में लौटना होगा। 1 महीने में किंग्युआन पर्वत जा रही हो? बहुत बढ़िया। वहां पहुंचकर तुम्हें लगन से साधना करनी होगी। संप्रदाय जगत वास्तव में सांसारिक जगत से कहीं अधिक कठिन है। ये वह स्थान है जहां बलवानों का सम्मान होता है और केवल बलवानों का ही रुतबा होता है। फैंग, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और जल्द से जल्द वंश प्रबोधन प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। डू होंग की आवाज़ धीमी और दृढ़ थी। शाओ फैंग, चूंकि तुम साधना के लिए किंग्युआन पर्वत पर जा रहे हो और मुझे नहीं पता कि तुम कब लौट पाओगे, इसलिए मेरे साथ पारिवारिक खजाने में चलो और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सामान ले आओ। मेरे पीछे आओ। डू फैंग थोड़ा हैरान था। खजाना? क्या परिवार के पास खजाना था? उसके पिता ने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था। डू होंग उठ खड़ा हुआ और अध्ययन कक्ष के बाईं ओर स्थित कोने की ओर चला गया। उसने किताबों की दूसरी पंक्ति की ओर हाथ बढ़ाया, एक मोटी किताब निकाली और फिर अपना हाथ अलमारी में दबा दिया। दाईं ओर की अलमारी चुपचाप खुल गई, जिससे एक घोर अंधेरा गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। बिना कुछ कहे डू होंग ने एक दीपक जलाया और अंदर चला गया। डू फैंग तुरंत अपने पिता के पीछे पीछे अंदर चला गया। चलते चलते उसने गलियारे का जायजा लिया। वह नम नहीं था, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि वहां हवा आने जाने की व्यवस्था अवश्य होगी। मार्ग लगभग 4 फीट चौड़ा और 8 फीट ऊंचा था। सीढ़ियों को देखकर स्पष्ट था कि यह नीचे की ओर ढलान वाला था। लगभग 5 झांग आगे चलने के बाद वे एक पत्थर के दरवाजे पर पहुंचे। जिन सीढ़ियों से वे नीचे उतरे थे, उनके आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि छत सतह से लगभग 1 झांग नीचे थी। डू होंग ने कुछ देर तक पत्थर के दरवाजे के दाहिनी ओर टटोलने की कोशिश की, फिर एक छोटे से पत्थर को दबाया। अचानक पत्थर का दरवाजा चुपचाप एक तरफ खिसक गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से प्रकाश की एक किरण निकली। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही डू होंग सबसे पहले अंदर चला गया। डू फैंग अपने पिता के पीछे पीछे गुप्त कक्ष में गया और धीरे धीरे कमरे का जायजा लिया। गुप्त कक्ष लगभग 6 झांग लंबा और 4 झांग चौड़ा था। दीवारों के सहारे अलमारियों की एक कतार लगी थी और कक्ष के बीच में 2 अलमारियां अगल बगल रखी थीं। अलमारियों को 3 स्तरों में बांटा गया था, ऊपरी,
मध्य और निचला प्रत्येक स्तर को अलग अलग आकार के खानों में विभाजित किया गया था, जिनमें वस्तुएं रखी थीं। इनमें तलवारें, कृपाण, भाले और कई अन्य पत्थर, औषधीय जड़ी बूटियां और अनोखी वस्तुएं थीं। गुप्त कक्ष की छत में एक चमकदार मोती जड़ा हुआ था। मोती अंडे के आकार का था और उससे हल्की रोशनी निकल रही थी, जिससे पूरा गुप्त कक्ष रोशन था। डू होंग ने डू फैंग को बाईं ओर से आगे बढ़ाया। यहाँ रखी वस्तुएं हमारे डू परिवार के पूर्वजों द्वारा पिछले 200 वर्षों में एकत्रित किए गए खजाने हैं। विशेष रूप से डू परिवार के सबसे प्राचीन पूर्वज, जो मध्यवर्ती योद्धा स्तर तक पहुंच चुके थे, द्वारा छोड़े गए खजाने वास्तव में उल्लेखनीय हैं, डू डे ने धीरे से कहा। बाईं ओर की शेल्फ पर सबसे पहले एक कृपाण रखी थी, जिसके किनारे पर एक कपड़ा लगा हुआ था। डू फैंग ने धीरे से कृपाण उठाए और उसे ध्यान से देखने लगा। इस तलवार का नाम गोल्डन थंडर था और यह शुद्ध सोने, काले लोहे और अन्य सामग्रियों से बनी थी, जिसका वजन 39 जिन था। पूरी तलवार से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती थी। इसकी धार 3 फीट लंबी थी और मूठ 8 फेन लंबी थी। एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट की नज़र से देखें तो यह तलवार बेहद कीमती और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने के लिए उपयुक्त होगी। लेकिन शक्तिशाली साधकों की नज़र में ये साधारण हथियारों से थोड़ी बेहतर तलवार थी और इसे सबसे निचले दर्जे का प्राथमिक जादुई उपकरण भी नहीं माना जा सकता था। इसे कोई नहीं चाहेगा, ये केवल सांसारिक दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों के लिए ही उपयुक्त थी। डू फैंग ने उसे धीरे से नीचे रख दिया और दूसरी वस्तु उठाई, जो एक चांदी का भाला था। ये भी एक साधारण हथियार था। अगली कुछ वस्तुएं भी साधारण थीं, इसलिए डू फैंग ने उनके विवरण पर एक नज़र डाली और नीचे देखना जारी रखा। मध्य दीवार के सहारे रखी शेल्फ पर रखी वस्तुओं ने डू फैंग की रुचि जगा दी। पहली वस्तु एक तलवार थी जिस पर कोई विवरण नहीं था, केवल 4 अक्षर लिखे थे, प्राथमिक जादुई उपकरण। इस समय डू होंग ने कहा, इस शेल्फ पर रखी सभी वस्तुएं डू परिवार के पूर्वजों द्वारा पीढ़ियों से छोड़ी गई प्राथमिक जादुई वस्तुएं हैं। डू फैंग ने तलवार को ध्यान से उठाया। ब्लेड की लंबाई 2 फुट 4 इंच थी और उससे हल्की चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी। ध्यान से महसूस करने पर उसे ब्लेड के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह महसूस हुआ। तलवार बहुत लंबी नहीं थी और उसके जैसे बच्चे के लिए उपयुक्त थी। डू फैंग को ये पसंद आई, लेकिन उसने पहले इसे नीचे रख दिया और नीचे देखने लगा। दूसरी चीज जिसने डू फैंग का ध्यान खींचा, वह एक छोटा सा धूसर थैला था। उस पर लिखा था भंडारण थैली, जिसका उपयोग जादुई कलाकृतियों, आध्यात्मिक गोलियों और अन्य वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता है। इसके बाद भंडारण थैली के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि ये दुख की बात थी कि डू फैंग अभी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। भंडारण थैली के उपयोग के लिए कम से कम स्तर 4 की ऊर्जा शोधन क्षमता आवश्यक थी। वहां 2-3 और जादुई वस्तुएं थीं, लेकिन उनमें से कोई भी डू फैंग के लिए उपयुक्त नहीं थी। आखिरी वस्तु एक गहरे सुनहरे रंग की अंगूठी थी। उस पर लिखा था अज्ञात अंगूठी, प्राथमिक जादुई उपकरण प्रतीत होती है। प्रभाव, युद्ध में विरोधियों को फंसाकर नष्ट कर सकती है। डू शान द्वारा छोड़ी गई। डू शान, डू परिवार के प्राचीन पूर्वज थे जिन्होंने साधना करके मध्यवर्ती योद्धा स्तर प्राप्त कर लिया था। दरअसल ये वस्तु उन्होंने अपने जाने से पहले यहीं छोड़ दी थी। ये बुरा नहीं था, ये लोगों को फंसा सकता था और दुश्मनों को मार सकता था। डू फैंग को ये तुरंत पसंद आ गया और उसने इसे नीचे उतार दिया। इसके पीछे मौजूद सामग्री और अन्य चीजों में से डू फैंग ने कुछ भी नहीं लिया। पिताजी, मैं इसे ले लूंगा। डू होंग ने सिर हिलाया। उसने सोचा कि किंग्युआन संप्रदाय की शक्ति को देखते हुए, एक बार डू फैंग आधिकारिक शिष्य बन जाए तो उसे निश्चित रूप से जादुई कलाकृतियां दी जाएंगी। इसके अलावा उसकी वर्तमान ची शोधन स्तर 1 की साधना के साथ, वह विभिन्न मंत्रों और जादुई कलाकृतियों का उपयोग करने में पूरी तरह असमर्थ था। डू फैंग के लिए एक जादुई कलाकृति एक साधारण हथियार से अलग नहीं थी। बहुत अधिक होने पर तो यह एक आपदा ही साबित होगी। किंग्युआन पर्वत की तलहटी में पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए और डू फैंग अपने पिता के साथ एक बार फिर उत्तरी जिले के भेंट कक्ष में पहुंच गया। अन्य 19 बच्चे भी मूल रूप से अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही भेंट कक्ष में पहुंचे थे। डू होंग ने अपने बेटे को भेंट कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा और फिर मुड़कर चला गया। डू फैंग अपने कमरे में वापस लौटा, अपने मन को शांत किया और साधना शुरू कर दी। 1 महीना बीत गया और डू फैंग और अन्य लोग एक बार फिर मुख्य हॉल में एकत्रित हुए। जब डू फैंग और अन्य लोग मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एल्डर हे और 3 सीनियर ब्रदर्स के अलावा 3 और लोग मौजूद थे।
उनमें से एक लगभग 40 वर्ष का अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसका चेहरा हल्का बैंगनी रंग का था। वह मुस्कुरा रहा था और नीले रंग का लंबा चोला पहने हुए था। वह योद्धा जगत का विशेषज्ञ था। अन्य दो शिष्य हरे वस्त्र धारण किए हुए थे, दोनों ही ची शोधन चरण के 7वें स्तर पर थे। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने भीड़ पर एक नज़र डाली और फिर एल्डर हे से कहा, सीनियर ब्रदर हे को तियांग्यांग शहर की रक्षा का मिशन सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई। अब आप संप्रदाय में लौटकर अपना पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं और संप्रदाय के भीतर साधना कर सकते हैं। आज से मैं, आपका जूनियर ब्रदर, आपकी जगह ये जिम्मेदारी संभालूंगा। बड़े भाई हे ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब से तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी छोटे भाई। ये उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, इस बार आपने हमारे किंग्युआन संप्रदाय के लिए जिन शिष्यों की भर्ती की है, उनकी योग्यता काफ़ी अच्छी है। बधाई हो वरिष्ठ भाई। बड़े भाई का मनोबल ऊंचा था और वे दिल खोलकर हंसे। मैं इन लोगों के साथ तुरंत रवाना होऊंगा और जल्द से जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। छोटे भाई, यहाँ तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत होगी। चलो चलें। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने हरे वस्त्र धारण किए 3 शिष्यों लियू, हुआंग और चेन और डू फैंग सहित 20 बच्चों को साथ लेकर मुख्य हॉल से बाहर निकल गए। चूंकि ची शोधन चरण के कई शिष्य कलाकृतियों का उपयोग करके उड़ नहीं सकते थे और अकेले एल्डहे इतने लोगों को नहीं ले जा सकते थे, इसलिए 24 लोगों के समूह ने घोड़े पर यात्रा की। जिन घोड़ों पर वे सवार थे वे साधारण घोड़े नहीं थे, बल्कि एक प्रकार के जानवर थे जिन्हें ब्लैक फ्लड ड्रैगन हॉर्स कहा जाता था, जो नश्वर लोगों द्वारा वर्णित पौराणिक घोड़ों से भी तेज थे। वे एक दिन में लगभग 2000 ली की यात्रा कर सकते थे, लगभग एक प्राथमिक योद्धा की गति के बराबर पहुंच सकते थे। इन सभी घोड़ों का पालन पोषण किंग्युआन संप्रदाय द्वारा किया गया था। तियानयांग शहर और किंग्युआन पर्वत के बीच की दूरी 10,000 ली से अधिक थी, जो किंग्यांग शहर जैसे कई शहरों से होकर गुजरती थी। यदि एल्डर हे अकेले यात्रा कर रहे होते या केवल 1 या 2 लोगों को हवाई जहाज से ले जा रहे होते तो वे 4 या 5 दिनों में पहुंच जाते। लेकिन अब इतने सारे लोगों के साथ, जो सभी घोड़े पर सवार थे और जिनमें अधिकतर बच्चे थे, यात्रा की गति धीमी थी। लगभग आधा महीना बीतने के बाद समूह अंततः किंग्युआन पर्वत की तलहटी में पहुंचा। किंग्युआन पर्वत तियानवु साम्राज्य के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित है और 200 ली से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे तियानवु साम्राज्य के भीतर एक प्रसिद्ध पर्वत या महान नदी नहीं माना जा सकता है। हालांकि ये नानलिंग प्रांत में काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि किंग्युआन संप्रदाय इसी पर बना है। किंग्युआन पर्वत की 3 मुख्य चोटियां हैं, किंगशियू चोटी, किंगलियू चोटी और किंगक्वान चोटी। सबसे ऊंची चोटी, किंगशियू चोटी, 3000 झांग से भी अधिक ऊंची है, जिसका 2/3 भाग बादलों से ऊपर है और साल भर कोहरे से ढका रहता है, जो धरती पर किसी परिलोक जैसा दिखता है। इसके अलावा यहाँ का भूभाग इतना ढलानदार है कि आम लोगों के लिए इस पर चढ़ना असंभव है, इसीलिए इस पर्वत पर रहने वाले विशेषज्ञों को नश्वर कहा जाता है। पहाड़ का नज़ारा खूबसूरत है, साल भर वसंत जैसा रहता है, सचमुच ताजगी भरा और सुखद है, और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रांत के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक केंद्रित है। पहाड़ पर कई दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ ने ची शोधन स्तर तक साधना की है या यहाँ तक कि मानव योद्धा स्तर के समकक्ष साधना की है। जब वे अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को प्रकट कर लेते हैं तो उन्हें याओ बीस्ट कहा जाता है। एल्डर हे 20 से अधिक लोगों को पर्वत की तलहटी में ले गए, दूर स्थित किंगशियू शिखर की ओर इशारा करते हुए समूह से कहा, हमारे किंग्युआन संप्रदाय का द्वार ऊपर है। आज हम अभी भी घोड़े पर सवार होकर पर्वत पर चढ़ सकते हैं, लेकिन एक बार जब हम स्वागत कक्ष के ऊपर पहाड़ी मार्ग पर पहुंच जाएंगे तो हम घोड़े पर सवार नहीं हो पाएंगे और उस समय हमें पर्वत पर चढ़ने के लिए आध्यात्मिक पक्षियों का उपयोग करना होगा। दोपहर में समूह एल्डर हे द्वारा उल्लिखित स्वागत कक्ष में पहुंचा। ये स्वागत कक्ष जमीन से लगभग 2 या 300 झांग ऊपर स्थित है और इसकी सुरक्षा पूरे वर्ष किंग्युआन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्वत पर आने जाने वाले ची शोधन चरण के शिष्यों की सेवा करना है। रिसेप्शन हॉल के ऊपर का पहाड़ी रास्ता बेहद खड़ी ढलान वाला है और उस पर केवल पैदल ही चला जा सकता है और वहाँ कोई रास्ता नहीं है, और चूंकि ची शोधन स्तर के शिष्य उड़ नहीं सकते, इसलिए पहाड़ पर चढ़ने और उतरने के लिए योद्धा क्षेत्र के किसी साधक द्वारा ले जाया जाना या रिसेप्शन हॉल में किंग्युआन संप्रदाय द्वारा पाले गए आध्यात्मिक पक्षियों का उपयोग करना आवश्यक है। स्वागत कक्ष की रखवाली कर रहे कुछ क्यूई शोधन चरण के शिष्यों ने एल्डहे को देखा और जल्दी से झुककर उनका अभिवादन किया। एल्डहे ने उनमें से एक से पूछा, इस हॉल में कितने आध्यात्मिक पक्षी बचे हैं? ची शोधन चरण के शिष्य ने उत्तर दिया, जूनियर मार्शल अंकल को रिपोर्ट करते हुए, वर्तमान में हॉल में 22 लोग मौजूद हैं।
22। इतना काफ़ी है। एल्डर हे ने सिर हिलाया, फिर चेन और हुआन को 20 बच्चों को आध्यात्मिक पक्षियों पर सवार होकर ले जाने का आदेश दिया, जबकि वह स्वयं लियू उपनाम वाले शिष्य को लेकर अपनी कलाकृति का उपयोग करके पहाड़ पर उड़ गए। इस स्वागत कक्ष में कई इमारतें थीं, जिनमें एक विशाल आंगन भी शामिल था, जहां से समय समय पर मधुर आवाजें सुनाई देती थीं। चेन और हुआंग समूह को इस आंगन में ले गए, जहां डूफैंग ने 22 भूरे रंग के आध्यात्मिक पक्षी देखे, जिनमें से प्रत्येक एक वयस्क की आधी ऊंचाई से अधिक था, जो कुछ हद तक बाज की तरह दिखते थे लेकिन पूरी तरह से बाज नहीं थे। स्वागत कक्ष में एक साधक ने अपने मुख से एक अजीब सी आवाज निकाली, और तुरंत ही सभी आध्यात्मिक पक्षी नीचे झुक गए। डूफैंग और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। चेन उपनाम वाले शिष्य ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हर कोई एक पर सवार हो, बैठने के बाद कसकर पकड़ लें, अगर गिरे तो जान गंवा देंगे। फिर वह पहले एक बड़े आध्यात्मिक पक्षी की पीठ पर चढ़ा, आध्यात्मिक पक्षी के सिर के ऊपरी हिस्से को हल्के से थपथपाया और आध्यात्मिक पक्षी ने तुरंत अपने पंख फैलाए और उड़ान भर ली। सभी लोग जल्दी से एक आध्यात्मिक पक्षी के पास गए, फिर उसकी पीठ पर बैठ गए और उसे कसकर पकड़ लिया। 22 आध्यात्मिक पक्षियों ने अपने पंख फैलाए और आकाश में किंगशियू शिखर की ओर ऊंचाई पर उड़ गए। कुछ ही देर में वे बादलों को चीरते हुए आगे बढ़े और उन्हें बादल की परत के ऊपर 3 मुख्य चोटियां दिखाई दीं। डूफैंग ने आसमान से किंग्युआन पर्वत को देखा। एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के बाद ही वे पहले शिखर, किंगशियू शिखर के सामने पहुंच चुके थे। किंग्युआन संप्रदाय की सभी मुख्य इमारतें 3 प्रमुख चोटियों पर स्थित हैं, जिनमें किंगशियू चोटी सबसे प्रमुख है। किंगशियू शिखर पर स्थित संपूर्ण भवन परिसर 8 ली चौड़ा और 5 ली गहरा है। सबसे बड़ा महल, किंग्युआन हॉल, लगभग 20 झांग ऊंचा, पूर्व से पश्चिम तक 40 झांग चौड़ा और उत्तर से दक्षिण तक 60 झांग लंबा है। ये परिसर के सामने स्थित है और किंग्युआन संप्रदाय के लिए अतिथियों का स्वागत करने, मामलों पर चर्चा करने और सभाएं आयोजित करने का मुख्य स्थान है। शेष इमारतें सुव्यवस्थित ढंग से पहाड़ों के बीच स्थित हैं। जिस स्थान पर आध्यात्मिक पक्षी उतरे थे, वह एक विशाल चबूतरा था, जिसे नीले पत्थर के एक विशाल टुकड़े से समतल किया गया था और जिसमें 1000 लोग बैठ सकते थे। यह नीले पत्थर का चबूतरा पहले से ही किंग्युआन संप्रदाय के भवन परिसर के भीतर स्थित था और इसे आमतौर पर अतिथि स्वागत चबूतरा कहा जाता था। ये वह स्थान था जहां किंग्युआन संप्रदाय आगंतुकों का स्वागत करता था। इससे 100 झांग ऊपर स्थित महल किंग्युआन संप्रदाय का मुख्य भवन, किंग्युआन हॉल था। जब सभी लोग आध्यात्मिक पक्षियों से उतर गए, तो 22 आध्यात्मिक पक्षियों ने तुरंत जोर से आवाज लगाई और फिर पहाड़ की तलहटी में स्थित स्वागत कक्ष की ओर वापस उड़ गए। एल्डर हे और लियू उपनाम वाले शिष्य पहले ही पहुंच चुके थे और नीले पत्थर के चबूतरे पर प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी को आते देख एल्डर हे ने सहजता से कई शिष्यों को एक एक करके लंबी सीढ़ियों से ऊपर ले गए। चलते हुए उसने चारों ओर देखा और एल्डर हे ने मन ही मन आह भरी। 10 साल तक संप्रदाय से दूर रहने के बाद वह आखिरकार लौट आया था और संप्रदाय के भीतर साधना कर सकता था। इस किंग्युआन पर्वत पर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता तियानयांग शहर की तुलना में कहीं अधिक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से साधना की गति तेज होगी। कुछ ही देर में 24 लोगों का समूह सीढ़ियां चढ़कर किंग्युआन हॉल के बाहर पहुंच गया। हॉल के बाहर लोगों के 2 अन्य समूह भी थे, जिनमें 20-30 बच्चे थे। ऐसा लगता है कि दोनों शहरों से बाकी लोग भी आ गए हैं, एल्डर हे ने मन ही मन सोचा। इस समय उनका चेहरा गंभीर था, यात्रा के दौरान जितना सहज था, अब वैसा नहीं था। उन्होंने समूह की ओर मुड़कर कहा, आप तीनों मेरे साथ अंदर आइए, बाकी सब यहीं चुपचाप इंतजार कीजिए। हाँ, शिशोधन चरण के तीनों शिष्य, लियू, चेन और हुआंग, एल्डर हे के ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। मुख्य हॉल में प्रवेश करने पर उन्होंने दूर से ही हॉल के ऊपरी छोर पर 7 लोगों को बैठे हुए और नीचे दोनों ओर लगभग 20 लोगों को खड़े हुए देखा। जब वे आगे पहुंचे तो एल्डर हे ने ऊपर खड़े चारों लोगों को प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहा, शिष्य एल्डर हे संप्रदाय के गुरु, दोनों पूज्य व्यक्तियों और एल्डर्स को प्रणाम करते हैं। किंग्युआन में पहली बार बीच में खड़ा व्यक्ति लगभग 50 वर्ष का लग रहा था। उसका चेहरा कुछ दुबला पतला था, लेकिन जब भी उसकी आंखें खुलती और बंद होती, उनमें से एक तीखी चमक निकलती थी। उसने बैंगनी रंग का लंबा चोला पहना हुआ था और वह किसी अमर व्यक्ति जैसा प्रतीत होता था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि किंग्युआन संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख यांग किंगफेंग था। उनके बाईं ओर बैठे पहले व्यक्ति का चेहरा दमकता हुआ, थोड़ा गोल था और वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, दयालु और मिलनसार प्रतीत होते थे। वे किंग्युआन शिखर के शिखर गुरु चेन झांगजुन थे।
दाईं ओर बैठे पहले बुजुर्ग व्यक्ति का रूप रंग बहुत साधारण था। यदि कोई उनसे किसी सामान्य दिन मिलता तो शायद उन पर ध्यान भी न देता। ये व्यक्ति किंगलियू शिखर के शिखर गुरु ली झांगजुन थे। पता चला कि किंग्युआन संप्रदाय की 3 मुख्य चोटियां 3 प्रमुख शाखाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, और प्रत्येक शाखा के प्रभारी व्यक्ति को शिखर स्वामी कहा जाता था, जबकि किंगशियू शिखर के प्रभारी व्यक्ति को वर्तमान संप्रदाय स्वामी कहा जाता था। अन्य 4 लोग किंग्युआन संप्रदाय के वरिष्ठ थे। इन 7 लोगों के पास उन्नत योद्धा स्तर की शक्ति थी। किंग्युआन संप्रदाय में हालांकि योद्धा स्तर के लगभग 40 विशेषज्ञ थे, लेकिन केवल इन 7 के पास ही उन्नत योद्धा स्तर की शक्ति थी। किंग्युआन संप्रदाय के नियमों के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को संप्रदाय में वरिष्ठ बनने की अनुमति थी जिनकी शक्ति उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंचती थी। जहां तक कनिष्ठ युद्ध सेनापति स्तर के उस वृद्ध पूर्वज की बात है, वह कभी प्रकट नहीं हुए। एल्डहे के बगल में 2 अन्य लोग खड़े थे जो अपने मिशन को प्रस्तुत करने के लिए 2 अन्य शहरों से लौटे थे। संप्रदाय प्रमुख यान किंगफेंग ऊपर सीधे बैठे थे। उन्होंने एल्डरहे के अभिवादन पर बिना किसी भाव के बस हल्का सा सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, बहुत अच्छा, एल्डरहे भी आ गए हैं। आप तीनों अब यहाँ हैं। मेरे किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य इस नानलिंग प्रांत के 7 शहरों में तैनात हैं, जिनका हर 10 साल में स्थानांतरण होता है। इस वर्ष आप तीनों के लिए 10 साल की तैनाती अवधि पूरी हो गई है। आप सभी ने अपने मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। नियमों के अनुसार आपको अच्छे कौशल वाले कुछ शिष्यों को वापस लाने की अनुमति है, और आप सभी ने ऐसा किया है। इसके अलावा मिशन पूरा करने के पुरस्कार के रूप में मैं आप में से प्रत्येक को एक उन्नत जादुई कलाकृति, 3 मध्यवर्ती जादुई कलाकृतियाँ, 10 प्रारंभिक जादुई कलाकृतियाँ और 20 लिंग्युआन गोलियाँ प्रदान करता हूँ। चिशोधन चरण में अन्य शिष्यों के लिए प्रत्येक को 2 प्राथमिक जादुई कलाकृतियाँ और चियुआन की 20 बोतलें प्राप्त होंगी। आप बाद में इन्हें प्राप्त करने के लिए योग्यता हॉल जा सकते हैं। उन्नत जादुई कलाकृतियां आमतौर पर संप्रदाय द्वारा केवल मध्यवर्ती योद्धा क्षेत्र में प्रवेश करने पर पुरस्कार के रूप में। इन्हें चाहने वाले अन्य लोग या तो 10 वर्षीय सैन्य मिशन पूरा करके या संप्रदाय के लिए महान सेवा करके ही इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। चिशोधन चरण में शिष्यों के लिए, जैसे ही वे चिशोधन स्तर 4 में प्रवेश करके आधिकारिक शिष्य बन जाते हैं, उन्हें संप्रदाय द्वारा जारी एक प्रारंभिक जादुई कलाकृति प्राप्त हो सकती है। यदि वे भविष्य में और अधिक प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें अपने प्रयासों पर निर्भर रहना होगा। एल्डरहे और अन्य 2 प्राथमिक योद्धा, साथ ही चिशोधन चरण में कई शिष्य मन ही मन प्रसन्न हुए। धन्यवाद संप्रदाय के गुरुजी। बाहर मौजूद उन शिष्यों के संप्रदाय कार्यालय में पंजीकरण पूरा करने के बाद उन्हें वापस अपने अपने पहाड़ों पर ले जाएं। एल्डरहे और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और किंग्युआन हॉल से चले गए। एल्डरहे ने अपने अधीन शिष्य लियू को डूफैंग और अन्य लोगों को संप्रदाय कार्यालय में पंजीकरण कराने के लिए भेजने का निर्देश दिया और फिर अपने स्थान पर लौट आए। उन्हें साधना के लिए हर पल का सदुपयोग करना था। त्यानयांग शहर में 10 वर्षों के दौरान उनकी साधना की गति संप्रदाय में होने वाली गति से बहुत कम थी और उन्हें इसे पूरा करना था। पंथ मामलों का कार्यालय किंग्युआन हॉल के दक्षिण की ओर स्थित था। लियू उपनाम वाले शिष्य ने डूफैंग और अन्य लोगों को पंथ मामलों के कार्यालय में लाया। सभी नवनियुक्त नामित शिष्यों को किंगशियू शिखर पर स्थित संप्रदाय कार्यालय में पंजीकरण कराना होता था। जब वे चिशोधन स्तर 4 तक पहुंच जाते थे तो उन्हें परीक्षा के लिए संप्रदाय कार्यालय आना पड़ता था और फिर आधिकारिक शिष्य सूची में दर्ज होने के लिए पुनः पंजीकरण कराना होता था। संप्रदाय मामलों के कार्यालय के भिक्षु क्यूई शोधन स्तर 9 के शिष्य थे। लियू उपनाम वाले शिष्य ने उस व्यक्ति से कहा, वरिष्ठ भाई वांग, ये शिष्य नए हैं, कृपया इन्हें पंजीकृत करने की कृपा करें। ये संबंधित जानकारी है, काम पूरा होने पर मैं इन्हें ले जा सकता हूँ। उन्होंने वरिष्ठ भाई वांग को कई कागज सौंप दिए। वांग उपनाम वाले उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, नए लोगों का एक और समूह आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि इनमें से कितने लोग आधिकारिक शिष्य बन पाएंगे। इधर आओ बच्चों। वरिष्ठ भाई वांग ने डूफैंग और अन्य लोगों को बुलाया, उनसे एक एक करके प्रश्न पूछे और अपनी नोटबुक में विवरण भरते गए। इसी समय क्यूई शोधन स्तर 7 के 2 अन्य शिष्य भी लोगों को लेकर आए। ये वही बच्चे थे जो कुछ क्षण पहले किंग्युआन हॉल के बाहर थे। डूफैंग और अन्य लोगों के पंजीकरण के बाद लियू उपनाम वाले शिष्य उन्हें संप्रदाय कार्यालय से बाहर ले गए। चलते हुए लियू उपनाम वाले शिष्य ने डूफैंग और अन्य लोगों से कहा, हमारे किंग्युआन पर्वत की 3 मुख्य चोटियां किंगशियू चोटी, किंगलियू चोटी और किंगक्वान चोटी हैं, जो संप्रदाय की 3 प्रमुख शाखाएं हैं।
प्रत्येक शाखा का अपना अपना लक्ष्य है और उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीकें भिन्न हैं। किंगशियू चोटी संप्रदाय का मुख्य स्थान है। संप्रदाय प्रमुख और चारों वरिष्ठ किंगशियू चोटी पर साधना करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इसके अतिरिक्त अन्य चोटियों पर भी लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए किंगलिंग चोटी पर हमारे संप्रदाय के उन पूर्व शिष्यों के वंशज रहते हैं जिनकी योग्यता कम है। उन्हें किंग्युआन संप्रदाय के शिष्य नहीं माना जा सकता। वे मुख्य रूप से संप्रदाय के लिए भोजन और वस्त्र की आपूर्ति जैसे दैनिक छोटे मोटे कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और तीनों मुख्य चोटियों पर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। जो कोई भी 25 वर्ष की आयु से पहले आधिकारिक शिष्य नहीं बन पाता, उसे किंगलिंग शिखर या अन्य पर्वतों पर भेज दिया जाएगा और वह 3 मुख्य शिखरों पर नहीं रह सकेगा। इसलिए आपको साधना करने और अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमारे किंग्युआन संप्रदाय में क्यूई शोधन स्तर 4 से ऊपर के सैकड़ों आधिकारिक शिष्य हैं। योद्धा क्षेत्र के 40 से अधिक विशेषज्ञ हैं और यहाँ तक कि युद्ध जनरल क्षेत्र के एक प्राचीन पूर्वज भी हैं। संप्रदाय के नियमों के अनुसार ची शोधन चरण में शिष्यों को उनकी शक्ति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है और वे अपने साधना स्तर के अनुरूप संसाधन प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ची शोधन स्तर 1 पर प्रति माह 10 ची युआन की गोलियां प्राप्त की जा सकती हैं। स्तर 2 पर ये संख्या 20 है और इसी प्रकार आगे भी। आप मिशन पूरा करने पर पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं द्वारा निर्मित आध्यात्मिक गोली या जादुई कलाकृति के बदले दूसरों से औषधीय गोलियां लेकर प्राप्त कर सकते हैं। बेशक शोधन के लिए सभी सामग्री आपको स्वयं तैयार करनी होगी। आप में से प्रत्येक को अपने घर पर लगाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों के बीज मुफ्त में प्राप्त करने का एक अवसर मिलेगा। भविष्य में यदि आपको बीजों की आवश्यकता हो तो आपको उन्हें पिल पवेलियन से खरीदने के लिए ची युआन गोलियों का उपयोग करना होगा। कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री आपको स्वयं खोदकर एकत्र करनी होगी। विभिन्न पहाड़ों पर कुछ खनिज नसें हैं जिन्हें आप स्वयं खोद सकते हैं। हालांकि ये सब आप केवल आधिकारिक शिष्य बनने के बाद ही कर सकते हैं। बस इतना ही कहना है, बाकी की जानकारी आप भविष्य में धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद वे एक विशाल आंगन में पहुंचे। यह आपका निवास स्थान है। हमारे किंग्युआन संप्रदाय का क्षेत्रफल बड़ा है और इसमें कई घर हैं, लेकिन शिष्यों की संख्या कम है, इसलिए रहने की व्यवस्था काफ़ी विशाल है। प्रत्येक आधिकारिक शिष्य के पास अपना एक आंगन है। वह जड़ी बूटियां उगाने के लिए एक औषधीय उद्यान चुन सकता है और उसकी सेवा के लिए कई नौकर होते हैं। हालांकि नामधारी शिष्य एक आंगन में केवल कुछ ही रह सकते हैं। उनके पास कोई नौकर नहीं होता है और उन्हें सब कुछ स्वयं करना पड़ता है। आप में से प्रत्येक के पास साधना के लिए एक कमरा और औषधीय जड़ी बूटियां उगाने के लिए एक औषधीय खेत है। इसलिए यदि आप एक सुखी जीवन चाहते हैं तो आपको साधना में कड़ी मेहनत करनी होगी। जल्द से जल्द ची शोधन स्तर 4 में प्रवेश करना होगा और एक आधिकारिक शिष्य बनना होगा। ठीक है, आप 10 लोग यहाँ रहेंगे और बाकी 10 लोग इसके बगल वाले आंगन में रहेंगे। बाकी आप लोग आपस में बांट सकते हैं। मैं जा रहा हूँ। उसने लापरवाही से सबको अलग अलग कर दिया। डू फैंग, ये वेन और चेन टाई संयोगवश एक साथ थे और सभी इसी आंगन में रह रहे थे। बच्चे तुरंत इधर उधर बिखर गए और सभी अपने अपने कमरे चुनने चले गए। आंगन को देखने पर पता चला कि वह पूरी तरह से दीवारों से घिरा हुआ था, षड्भुजाकार था और 12 बड़े कमरों में विभाजित था। घर के पीछे लगभग 1 एकड़ का औषधीय उद्यान था। डू फैंग सबसे बाईं ओर के कमरे की ओर चल पड़ा। दरवाजा खोलकर अंदर देखने पर पता चला कि कमरा 3 छोटे कमरों में बंटा हुआ था। बीच वाला कमरा बैठक था, बाएं वाला कमरा शयनकक्ष था और दाएं वाला कमरा साधना के लिए था। डू फैंग और अन्य लोगों ने इसी आंगन में अपनी साधना के सच्चे वर्ष शुरू किए। डू फैंग पलंग पर सीधा बैठ गया, गहरी सांस ली और लिंग्युआन तकनीक का अभ्यास किया। तुरंत ही आसपास की हवा में समाहित स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने लिंग्युआन तकनीक के प्रवाह पथ का अनुसरण करते हुए उसके शरीर की नसों में यात्रा की। 7 चक्रों के बाद यह उसके दांतियान में प्रवेश कर गई और वहां संग्रहित हो गई। उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि किंगशियू शिखर पर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तियानयांग शहर की तुलना में कहीं अधिक केंद्रित थी। इन 7 चक्रों के बाद उनके दांतियान में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा तियानयांग शहर की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गई थी। डू फैंग खुशी से झूम उठा। शायद ऐसे अनुकूल वातावरण में साधना करने से उसकी साधना की गति तेज हो जाएगी और वह शीघ्र ही दूसरे स्तर की ऊर्जा शोधन में प्रवेश कर सकेगा, जिससे उसे अपने वंश के जागरण में सहायता मिलेगी और बाद में वह योद्धा, युद्ध सेनापति और यहाँ तक कि युद्ध देवता के स्तर तक भी पहुँच सकेगा। युद्ध देवलोक।
केवल युद्ध देवलोक पहुंचकर ही वह अपनी मां से मिल सकता था। लेकिन ये कहना आसान था, करना मुश्किल। अपने वंश के जागृत